अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी ईद मुबारक टू यू ऑल इन पाकिस्तान भी और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। कोहिनूर टेलीविजन के इस प्लेटफॉर्म से तमाम देखने वाले मुसलमानों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और जनाब, ईद जो है वो ईद होती है, इस दिन हर कोई खुश होता है, मेरी तरह जो है वो इतना तैयार श्यार हो जाता है और जो है वो फिर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। आज ईद के दिन को हम इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे। आप मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में जो है वो शामिल रहेंगे, हमारे पास गेस्ट आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम आपकी उनसे मुलाकात जो है वो करवाते रहेंगे, मुल्क के नामवर सितारों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, ऐसी पर्सनैलिटीज से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका ताल्लुक सियासत से भी है। जी हाँ, ऐसी पर्सनैलिटी से भी आपका ताल्लुक करवाएंगे जिन्होंने एक ऐप के आते ही जो है वो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो है हो गए। उसके बाद जो है वो किसी को स्टार बनने की जरूरत ही नहीं रही, वो खुद ही स्टार्स बन गए। तो ऐसे लोग भी हमारे पास यहाँ मौजूद है। फिर जिनकी आवाज़ बहुत सुरीली हो, कोयल की तरह जो है वो जब बोले तब भी और जब गाएं तब भी। आप समझ गए होंगे कि हमारे पास सिंगर भी मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल। और जिनको देख के बंदा वैसे ही दंग रह जाए, जिनकी खूबसूरती कैमरा कैप्चर करे और उसके बाद तस्वीरें जो है वो दुनिया भर में मकबूल हो जाएं, ऐसी पर्सनालिटी को कहते हैं मॉडल। जी हाँ, हमारे पास हमारे पाकिस्तान की एक उभरती हुई बहुत अच्छी खूबसूरत मॉडल भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। तमाम गेस्ट का मैंने आपसे सीधा सीधा तारुफ तो करवा दिया, लेकिन अब हैं कौन? आप ये सोच रहे होंगे कि ईद के मौके पे डॉक्टर नबीहा ने आज जो ये पूरा सजाया है, एक सेट लगाया है जिसमें बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मेरी चाय भी मेरे साथ है ना, ये कभी नहीं दूर हो सकती, क्योंकि ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, कभी भी हो, मैं कोई भी शो कर रही हूँ, चाय जो है वो हमेशा मेरे साथ होती है, इसके साथ मेरी दोस्ती पक्की है। तो आज जनाब सबसे पहले तारुफ आपको करवाती हूँ, हमारी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। आप इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में भी देखते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर जब देखते हैं, कभी आप इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखते हैं, कभी आप इन्हें बड़ा ही एक्टिव पाते हैं। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं और इस वक्त इनका ताल्लुक सियासत से भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं सादिया सोहेल राना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मैडम आप? अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको, सब देखने वालों को ईद मुबारक। और सबसे पहले नबीहा, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ रखती है हमारे पाकिस्तान की उभरती हुई बड़ी ही खूबसूरत मॉडल। माशाल्लाह ने बहुत से ब्रांड्स किए, बहुत सी वीडियोस कर रही हैं और अब आने वाले टाइम में यानी ईद के बाद इन्होंने फिल्म भी साइन कर ली है और अब ये फिल्म स्टार भी हैं। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि ये डॉक्टर भी हैं। जी हाँ, इनके नाम के साथ भी डॉक्टर आता है और ये हैं डॉक्टर महजबी। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। कैसी है डॉक्टर साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कैसा लग रहा है आपको आज ईद का दिन? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। स्पेशली यू आर लुकिंग सो प्रिटी यार। अच्छा, सारे मेरी तारीफ करी जा रहे हैं, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। सच में बहुत अच्छी लग रही हैं। हमारे जो है वो अब मेरे राइट साइड पर जो है वो एक खूबरू हसीना बैठी हैं। वैसे तो ये चारों ही माशाल्लाह खूबरू हसीन आए हैं, मैंने आज जब हसीनाओं का सेट लगाया हुआ है। जी पांचों। असल में अपना नाम लेना अच्छा नहीं ना लगता। चारों जो मेरी गेस्ट हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। मेरे राइट साइड पे बैठी हैं द वन एंड ओनली, इस वक्त मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लेके एक ऐप ने इनको, वो कहते हैं ना, रातों रात स्टार बन गए। ये वो वाली पर्सनालिटी हैं, आए और छा गए ठा करके। हमारी बहुत फेमस एंकर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, हिरा खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैं बोला कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक। दोनों ने आपकी तारीफ की, आप मेरी कर दें, कोई बात नहीं। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। आपके साथ बैठी हैं हमारी बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत आवाज वाली शख्सियत। ये भी डॉक्टर हैं, इनका ताल्लुक दिल के डॉक्टरों से है, यानी कि ये हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और इस वक्त जो है वो वर्किंग कर रही हैं, इस टाइम इन प्रैक्टिस हैं और हमारे स्टूडियो में आज हमें ज्वाइन किया। बहुत खूबसूरत आवाज़ रखती हैं, गाने का इनको शौक था बचपन से और अब इन्होंने जो है मैडम नूर जहाँ की बहुत बड़ी फ़ैन है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक और आप सच में बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप
तीनों चारों का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने जो है वो मेरी तारीफ की। आप चारों वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं और आज लग रहा है मुझे कि ईद के दिन सब बहुत अच्छे से तैयार नहीं, हो नहीं, मुझे लग रहा है ये सारा प्रोग्राम हम एक दूसरे की अच्छा, जहाँ खवातीन कहते हैं चार औरतें इकट्ठी हो जाए वहाँ पे वो एक दूसरे की तारीफ करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी मशहूर है कि बुराइयां भी करती है। दिल लगा रहता है तारीफ करते का। हाँ, दिल लगा मैं सोच रही हूँ डॉक्टर साहिबा हार्ट की डॉक्टर है, इनको तो अपनी आवाज से ये मरीजों का इलाज कर लेती हूँ। मैं कह रही हूँ कोई दिल पे गाना लिख दे, कोई दिल पे गाना गा हाँ दे। बिल्कुल ऐसे, मतलब काफी लोग कमेंट्स करते हैं यार तुम्हें तो देख के डॉक्टर पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। नहीं, यहाँ तो बीमार हो जाते होंगे। नहीं, यहाँ दिल के बीमार हो जाते हैं। ठीक है, बहुत मजे की बात है कि अक्सर जो है ना एजेड लोग हैं ना, उनको हार्ट के इश्यूज ज्यादा आपको पता हुआ होता है। 40+ लोगों को है ना। हाँ, एक दफा ऐसे हुआ कि मुझे अब वो वाकई याद आ गया कि अक्सर पेशेंट्स ना ब्रेडिकार्डिया में जा रहे होते हैं। सही। तो मैं ना अक्सर उनकी पल्स चेक कर रही हूँ ना, तो उनका हार्ट रेट तेज हो जाता है। एक बाबा जी थे तो ना उसको सारे लोग होश करवा रहे थे, वो कोलैप्स कर रहे थे, तो उनको ना ऐसे हिला रहे थे सब लोग कि आप उठ जाएं उठ जाएं। आपने हाथ लगाया होगा, बाबा जी उठ के खड़े हो गए। मैंने ना यहाँ उनकी शोल्डर पे हाथ रखा, मैंने कहा बाबा जी ने ऐसे ऊपर उठ के देखा, सारे लोग हैरान कि यार हम लोग वाह यार, आपने देखी कितना चाम है माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको कितना एक्टिव बनाया। उस वक्त मैं अपनी वार्ड में थोड़ा सा फेमस हो गई थी, तो मेरी कोलीग्स ने ये मशहूर कर दिया कि यार आयशा ना मतलब खड़ी होती है ना किसी के पास भी, यहाँ तो उसका हार्ट रेट टैकीकार्डिया में चला जाता है, या फिर जो पेशेंट मर भी रहा होता है वो भी उठ जाता है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। डॉक्टर आयशा जो है वो और कभी किसी पेशेंट को गाना भी सुनाया कि नहीं? नहीं सुनाया, पक्की बात, पता ही नहीं होता। अच्छा मैडम, आप बताएं ईद का दिन कैसे गुजारती हैं आप? माशाल्लाह मसरूफ पर्सनैलिटी हैं, ईद के दिन भी जो है वो तोहफे तहाइफ बांटने जो है वो निकली होती हैं। मुझे सारी आपकी खबरें हैं कि आप जो है वो बहुत लोगों से प्यार करती हैं, बहुत आपका एक लोगों के साथ ताल्लुक है, और एक कॉल पर आप जो है वो मेरी आई हैं, इसमें आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, और ईद के मौके पे खास नबीहा आपसे तो खैर एक बहुत प्यारा और बहुत पुराना ताल्लुक है, और कोई प्यार से बुलाए खलूस से बुलाए तो मैं समझती हूँ जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल। और ईद की तो असल रूह ये है कि आप आपस में मिलें, प्यार मोहब्बत बांटें, आपने रोजे रख कर जो सीखा है एसार कुर्बानी उसको, और ख़ास तौर पे उन लोगों को कि जो लोग किसी तौर पे जो इतने फैसिलिटेट नहीं होते या जिनके वो नेमतों से महरूम होते हैं, तो जो हम लोगों के पास हैं, तो अगर उस नेमतों को बांटने से, बच्चों में वो खुशियां तकसीम करने से, तो मैं कहती हूँ हकीकी खुशी वो होती है जो आप दूसरे को देख के, बिल्कुल आप उनके चेहरे पे जो आप तशक्कुर और खुशी देखते हैं, वो सबसे ज्यादा वो होता है एंजॉयबल। मेरा तो पहला दिन यही है कि सारे सवैयां बनाती हैं, सवैयां बनाती हूँ, पूरा खानदान मेरे घर आता है, और खाना के लिए पतीला बना लेती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, पूरा खाना बनाती हैं, खुद देग तक बना लेती हूँ, देग बना लेती है। आपको देगों का ऑर्डर दिलवा दो, खाने जो मर्जी पकवा लो। और अक्सर मीडिया वाले भी आए होते हैं, वो कवरेज के एमडीए साहब खाना पका रही है, मैं कह हम भी इंसान ही होते हैं और हमें सारे काम आते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप बताइए डॉक्टर माहजबी कि ये डॉक्टरेट से मॉडलिंग का सफर, और ये कैसे शुरू किया? ये बेसिकली मुझे शौक था, मतलब मैंने अपनी डिग्री पेशेंट ने बताया था? नहीं, हाँ मुझे याद है, एक पेशेंट ने बताया था। मेरे पास एक पेशेंट आते थे, वो ना डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ट्राई करना चाहिए। देखिए मैं माहिर नफ्सियात हूँ, मैं आपकी नफ्सियात समझती हूँ ना, तो मैंने इस वजह से आपको जो फौरन से बता दिया कि आपको किसी पेशेंट ने मशवरा दिया। मुझे याद आया, मुझे ये काफी पुरानी बात है, मुझे अब याद है, वो मुझे बताते थे, वो थे मतलब किसी मतलब डायरेक्टर वगैरह थे। अच्छा। उन्होंने मुझे देख के कहा कि आप स्क्रीन पे अच्छी लगी, आपको ट्राई करना चाहिए। तब मैंने उनकी बात सीरियस नहीं, लेकिन मैं मतलब कुछ टाइम बाद मैं फ्री थी, तो मैंने कहा लेट्स ट्राई। मैंने ट्राई किया, फिर उसके बाद मुझे शौक, मतलब एक चीज का शौक होता है, फिर शौक पड़ गया, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। अरे क्या बात है आपकी, जबरदस्त। हम अपनी जो है वो फेमस टिकटॉकर की तरफ आते हैं, जरा ये तो बता दें हमारे नाजरीन को कि कहाँ तक पहुंचे हैं आपके फॉलोअर्स। आप तो मेरा ख्याल है इस टाइम 4 मिलियन अबव जो है वो लीड कर रही हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल, 4.3 मिलियन। 4.3 मिलियन, बिल्कुल। तालियां होनी चाहिए यार यहाँ पे, जबरदस्त। इतने सारे व्यूज देखे और इतने सारे लोग और इतने सारे फैंस देखे, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मोस्टली जब आप बाहर जाते हैं और जब लोग, अच्छा कभी कभी ये चीज बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी लगता है नहीं पहचानो प्लीज। तो आप कभी बाहर जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, फैमिली के सामने एक्स डल जाता है, ओ ये आ रहे सेल्फी लॉल्स। तो लेकिन कभी कभी अब रिसेंटली, जैसे मैं पिछले काफी टाइम से बीमार थी, तो मुझे पीछे शॉप पे जाना होता था, मैं यहाँ तक मास्क लगा के जाती थी, तो
शॉप से कुछ भी लेना ना तो वापसी पे कहते थे अस्सलाम वालेकुम हीरा आपी, मैं कहती थी शिट नो पहचान लिया नहीं पहचानू अभी। हाँ। तो लाइक ये कभी कभी होता है, लेकिन अच्छा लगता है, बुरा किसी टाइम भी नहीं लगता। अच्छा हीरा, कभी सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगी, इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होंगे मेरे और मैं टिकटॉक पर एक स्टार बन जाऊंगी, सोचा था? नहीं, मेरा यही था कि मैं अपनी जो प्रोफेशन है एज अ होस्ट, एज अ एंकर आगे जाऊंगी, लेकिन अब तो वो बिल्कुल खत्म हो गया है ना, खत्म हो गया ना। अब क्या मैं शौक बिल्कुल है? ऑपोजिट साइड पे आ गई हूँ। अब टिकटॉक से आगे ड्रामास में, मूवीज में ये चीज अब ज्यादा चलने लग गई है। और वैसे आपका इंशाल्लाह फेस भी ड्रामा फेस है और आप अगर मॉडलिंग करें तो भी बड़ी खूबसूरत लगेंगे, आप वैसे हर जगह सेट हो जाएंगे। हाँ नबिया, बहुत से ड्रामों में टिकटॉकर्स लड़कियां और लड़के आ रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी आ रहे तेजी से आ हैं। रहे हैं। हाँ, ऐसा ही बस है। अब ये पूरी दुनिया पे छाने वाले हैं, थोड़ा टाइम यार तुम लोग बताओ, हमें यहाँ तक पहुँचने में है इतने struggle साल करनी लग गए, पड़ी। इतनी स्ट्रगल की हमने, तुम आए और छा गए, ठा करके है बड़ी मीडिया anchors में। पर्सन जो इतने भी है ना, उन्होंने बहुत साल दिए, 20-20 साल साल, दिए। 25-25 साल, और हमें मैक्स 1 साल 2 साल हुए हैं। तो वो कभी कभी ना वो भी करते हैं, यार ये क्या अभी आए हैं, कल आए हैं, आज चल पड़े, हम लोग कब से मेहनत कर रहे हैं। लाइक इतने मिलियंस फॉलोअर्स नहीं होते। और मीन्स हमें ड्रामा सीरियल मिल रहा होता है ना, तो वो कहते हैं आपकी पेमेंट इतनी है, आपको पर एपिसोड ना 20K मिलेगा। हम कहते हैं हम तो एक वीडियो डाल के 60K ले लेते हैं, भाई तुम लोग रहने तो हमें नहीं चाहिए। ये तो बताइए कि आप अपने नाज़रीन को, आपने ये भी बता दिया कि आप कितने पैसे कमाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है तुमसे पक्की दोस्ती कर लेनी चाहिए ना। अच्छा, मैं जो हूँ ये नहीं पता, मैं चेयरपर्सन हूँ स्टैंडिंग कमेटी एक्साइज टैक्सेशन। अब तो तुम्हारा कोई बात नहीं, वो टैक्सेशन वाले इधर ही बैठे हैं भाई। कोई बात नहीं, शो के बाद आपसे दोस्ती पक्की है। देखिए, ये देखो मैंने तुम दोनों को मिला दिया यहाँ पे कि ये टिकटॉकर्स हैं और ये जो हमारी बिल्कुल हुकूमत बैठी ऑपोजिट है। पर्सनैलिटीज आपने आमने सामने बिठा दी हैं। देखिए, ईद वाले दिन का मौका है। चलो मैडम माफ कर दे, बच्ची है, वैसे मुंह से निकल गया मेरे होगा। मुंह से निकल गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने नहीं सुना। आज ईद वाला दिन है। डॉक्टर आयशा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ऐसे चुप चुप बैठी रहे, हम आपको चुप नहीं बैठने एक्चुअली देंगे? मैं सोच रही थी कि मैं टिकटॉक के हवाले से सोच रही थी हाँ। कि जब अल्लाह ताला सुनते हैं तो वो 1 मिनट से पहले सुन लेते हैं, हाँ, और जब नहीं सुनते तो फिर वो नहीं भी सुनते। बिल्कुल ऐसे ही तो है, स्ट्रगल करते रहना चाहिए। स्ट्रगल करते रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा कहते हैं कि लोग आपका जो कंटेंट है ना उसके ऊपर वो मतलब एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो क्या हीरा, आप इसके बारे में मुझे कुछ बताएं, कंटेंट के बारे में लोग क्या करते हैं? कंटेंट क्रिएटर बहुत कम होते हैं, ज्यादातर वो फजूल लोग ज्यादा आजकल हाँ, फैले हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन आप उनमें देखोगे जो मोस्टली बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो फजूल हरकत करने वालों को मिल रही है। लाइक अब मैं नेम तो मेंशन नहीं करूंगी किसी का भी, लाइक सब मुझे जानते हैं, सबसे दोस्ती भी है, लेकिन दोस्ती है, बोल नहीं सकते हम। लेकिन अब हम भी हैं, मुझे अच्छा, mostly मुझे खुद ये बताओ यार, यहाँ आने से एंकर्स में भी, एक्टर्स में भी और जेलसी होती है, फैक्टर्स होते हैं ना, कोई किसी से किसी तरह जेलस है, कोई किसी। टिकटॉकर्स आपस में क्या जेलसी है? बहुत ज्यादा होती है। ना तो करो। एक दूसरे में कमेंट्स भी दे रहे होते हैं, एक दूसरे को टॉन्ट उनका करके बना रहे होते कोई हैं। मौका नहीं जाने देते एक दूसरे को अच्छा। टीज करने का। तो फिर हाँ, कैसे उसको ऐसे ही फेस कह रही कैसे है। करते हैं? फेस बहुत अच्छा कर लेते, लाइक ये कल यार ये ना डॉक्टर आयशा अच्छी नहीं है, अस्सलाम वालेकुम, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ये चीज़ हो जाए। नबिहा, हमारे ना यही हर मैंने नया फील्ड में trend ना दे दिया है। हर फील्ड में ना बहुत माजरत के साथ मुनाफकत बहुत है, बहुत ज्यादा। हर फील्ड में। हम हर सियासत फील्ड में हैं। हाँ। अच्छा, हमारा तो लोग ये कहते हैं कि हम शोज में जो बैठे होते हैं डिफरेंट पार्टीज के लोग, ऐसे लगता है बस एक दूसरे को खून ही कर देंगे। ऐसा ही अच्छा, होता है। वैसे तो हम सारे कुलीग होते हैं असेंबलीज में, दोस्तियां भी हमारी दोस्तियां भी होती डिफरेंट हैं। पार्टी के हाँ, लोगों से होती हैं। अब वैसे हम समटाइम एक ही कार में आए होते हैं और हंस बोल के तो टीवी सारे में दुश्मन कहते क्यों बनते हैं? टीवी में तो आप लड़ रहे होते हैं। मेरा उसका ये होता है कि हमारा पॉलिसी डिफरेंस ओपिनियन ऑफ वो है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन जाति दुश्मनी तो कोई भी नहीं कोई है। भी नहीं होती। तो सही लेकिन बात। लेग पुलिंग हाँ। ये चीजें हर शोबे में हर है, शोबे में है। शायद ही कोई शोबा ऐसा हो कि जिसमें ना हो। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, आपका कौन सा शोबा है एज अ डॉक्टरेट, और आपने जो मॉडलिंग में आई तो इसमें आपको आने दिया गया? आप जो कर रही हैं, ब्रांड्स कर रही हैं, इतने ब्रांड्स भी किए, अब मूवी भी कर रही हैं, तो ये मतलब कैसे सफर, ये मुश्किल अभी? बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक आप मतलब एक आपकी फील्ड डिफरेंट हो और आपका मतलब लाइफस्टाइल डिफरेंट हो, तो आपके लिए ज़रा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मतलब बीइंग अ डॉक्टर एक आपकी लाइफ रूटीन बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जब आप मीडिया में आते हो तो आपको पता नहीं आपने
अब मशहूर से फारिग होना है, रात को 1 बज जाएगा, रात को 10 बज जाएंगे, लेकिन कब बज इतना पढ़ जाएगा? के क्या फायदा हुआ? इतना मैं तो ये यार अच्छा, मेरी अम्मी पता क्या कहती है, वो है ना, पढ़ाई है ना। नहीं, डिग्री की अपनी वर्थ है, हाँ, आपकी डिग्री ये कभी जाया नहीं जाता। डिग्री कभी अच्छा ये ना लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहबा खुद डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही इकट्ठे कर लिए। आज तो भाई हमारी अपनी कम्युनिटी जो है वो माशाल्लाह इस टाइम जो है वो मॉडलिंग भी कर रहे हैं, सिंगिंग भी कर रही हाँ, बिल्कुल हैं, मल्टी एक्टिंग भी टैलेंटेड कर है रही माशाल्लाह। हैं। तो हम जो है वो उनको क्यों ना बुलाएं और उनसे जो है वो ईद उनके साथ क्यों ना मनाएं। डॉक्टर आयशा एक जबरदस्त ईद के हवाले से जो है अच्छा सा सॉन्ग हो जाए ताकि हम हाँ। चारों खवातीन जो हैं यहाँ जो चारों लड़कियां बैठी हैं, हाँ। तो ये लड़कियां जो हम सही कह चारों रही हो बैठी तुम। है ना लड़कियां, हाँ, मैं भी तो चाह रही कि थोड़ा सा माहौल चेंज किया हाँ, जाए हाँ। और अच्छा सा सॉन्ग एक अच्छा सा आप जो है वो जबरदस्त सा फड़कता हुआ सॉन्ग सुना रहे हो। आउटस्टैंडिंग, इतनी मजे की परफॉर्मेंस। मैं तो वैसे कमाल ये है कि ब्यूटी विद ब्रेन हाँ और साथ आवाज भी इतनी खूबसूरत, वाह, वाह। बड़ा कंप्लीट पैकेज है आपका। कंप्लीट पैकेज है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी आवाज थी माशाल्लाह। चलें जी, आप तो उन्होंने भी आपकी तारीफ कर दी जी, 4.3 मिलियन पे जा रही है इस टाइम। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और आपको पता मैं टिकटॉक पे भी बहुत ज्यादा अभी वर्क कर रही हूँ। हाँ तो अच्छा डॉक्टर आयशा आप पता ये होगा बताएं आपको। आपको टिकटॉक पे आने का मशवरा पहले किसने दिया था? एक्चुअली जैसे हम शोबिस में हैं, ऑलरेडी सिंगर्स हैं, तो आपको पता है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, शॉर्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत ज्यादा आप मीडिया के सामने आ सकते हैं। तो जो सिंगर्स शोबिस से रहने वाले लोग हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो घरों में बैठी हुई फीमेल्स है, वो भी सामने आ गई वो है। भी सामने आ गई, कितना टैलेंट सामने आया है। हाँ, कैसी कैसी आंटियां, अंकल्स और हाँ, बच्चे, अंदाजा कभी नहीं है। एजेड भी हाँ। खवातीन है डांस हो रही है जी, मतलब जिनके शौकीन है डांस, लेकिन ये कि जो लोग अपना एक्ट ऐसे नहीं, अपना जो जिनके अंदर एक वो था एक्टर था छुपा हुआ, वो सबके बाहर आए हैं। लाइक अंकल क्या हो गए, आंटियां क्या हो गई, ऐसे चाचे से क्या हो ऐसे गए, बूढ़े सारा से पाकिस्तानी एक्टर है। एक बूढ़े से अंकल है, इवन white मजदूर बालों ऐसे वाले, ही हाँ। के काम कर। और वो डांस भी करते हैं इंडियन गानों पे, कुछ डांस करते हैं। आई वाज सो सरप्राइज Yes. कि वो अच्छा घर में बैठी जो खवातीन है ना, या घर में बैठे जो लोग हैं जिनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, उनके लिए तो आपने ऐसी जबरदस्त एंटरटेनमेंट दे दी ना टिकटॉक वालों ने कि जनाब उसमें तो जो है वो हर बंदे को जो है आने की इजाजत है। बिल्कुल। डाउनलोड करो और शुरू हो जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने तो इवन देखा है कि जो आंटियां हैं मोस्टली वो, मैं परसों जा रही थी आई थिंक वॉक पे गई, तो वॉक पे आंटियां जो हैं वो वॉक करते हुए वीडियोस बना रही थी। अंदाजा कर लाइक तो मुझे रोक के कहती है आप टिकटॉकर है? मैंने कहा जी हमें टिकटॉक का बहुत शौक है, हम सामने नहीं आती, हम निकाब करके वॉक करते हुए टिकटॉक बनाती हैं। तो मैं कहा ओके, लाइक बहुत अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लेकिन लगता शौक होते हैं यार ये भी, हाँ ये भी सही बात है। लेकिन बच्चे बहुत अच्छा ये मसरूफ बताइए कर दिए। जी डॉक्टर साहब आपको सेवइयां बनानी आती हैं? हाँ जी आती है, बिल्कुल आती हैं, पक्की हाँ अच्छी जी। वाली? मैं अभी बना के आई हूँ घर। बना के हाँ आई जी, हैं? बना के आई हूँ। सबके लिए बनाती भाई है? हमें छोटा क्या ही पता सबके लिए हमें तो खिलाई नहीं आप है। लेकर नहीं ना आई यार, गलती आपने कर मुझे बताया ना क्या आप हाँ, लेके सेवइयां आई, नहीं जरूर आप लेके लेकर आई। आई। हमने आपके लिए और चीजें मंगवाई हैं, लेकिन हमने आपके लिए सेवइयां नहीं लेकर मंगवाई क्योंकि वो जाहिर है बनानी पड़ती ना, हाँ इतना जी। टाइम भी था, मैं तैयार होती है सेवइयां बनाती है। डॉक्टर आयशा आप बताइएगा, आपको आती हैं सेवइयां बनानी? शीर खुरमा बिल्कुल कैसा हाँ। बनाती हैं? यही मतलब नॉर्मली जैसे दिल बनाती है उसके ऊपर? नहीं, बादामों का लेकिन वो इतना दिल लगाकर बनाती हूँ ओ कि सब हो लोग यम्मी हो करके वाह खाते हैं। वाह क्या नहीं बात अच्छा, इनकी दिल की शेप वो वाली नहीं होगी, हाँ। जो ओरिजिनल दिल की शेप होती है ना वो वाली वो होगी, बनाती होगी। और उसमें से थोड़ा सा खून भी रस रहा होगा। ओह माय गॉड। हार्ट स्पेशलिस्ट, बिल्कुल सही है। आप बताइएगा टिकटॉक के अलावा जो है वो कभी किचन का रुख किया? मतलब इसकी हंसी बता रही है कभी कि ईद पे बिल्कुल नहीं किए? कभी ईद पे ऐसे ही कोई भूले से बंदा किचन से गुजर जाए? नहीं नहीं, मैं घर में नाश्ता खुद ही बनाती हूँ, अच्छा बट सेवइयां नहीं आती। सेवइयां नहीं आती? सेवइयां नहीं बनानी आती, लेकिन बहुत कुछ बनाना आता है। लाइक मैं यूट्यूब ऑन करती हूँ और कुछ भी बनवा ले मेरे से। ले देख हाँ, लेंगे ये टिकटॉक ऑन करके कुछ भी जो है वो लोगों को बना देती है और जो है वो यूट्यूब ऑन करके कुछ भी बना लेती हूँ। वाह वाह क्या बात है, ये डिजिटल दौर आ गया ना। हाँ सीरियसली, मैंने एक सिर्फ आटा गूंदना मामा से सीखा, बाकी मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा। इवन मैंने रोटी बनाना और नहीं पराठा भी मामा ने सिखाया। बाकी जो सालन मैंने शेप नहीं बनती यूट्यूब मैं से। ऐसी वैसी गोल बनाना गोल नहीं बनती। ये तुमने पराठे की शेप यूट्यूब से सीखी थी? नहीं, मेरी मामा से सीखी थी, और मेरे फादर ना इसी वजह से मेरे अलावा किसी के हाथ का नाश्ता नहीं करते। वो दिन क्या आज का दिन है, मैंने कहा क्यों बनाया था मैंने वैसे। अच्छा ये बताएं कितने बहन भाई हैं? हम लोग 6 बहन भाई हैं माशाल्लाह। और भी बहन भाई जो हैं वो आपके टिकटॉक बनाते हैं? नहीं, टिकटॉक पे मैं अकेली हूँ, मेरी एक सिस्टर है वो सिंगर है, अच्छा और वो माशाल्लाह। अभी लास्ट आपका शो वो ही करके गई हैं। लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कौन है, क्यों नहीं सीक्रेट बताओगे है। आप? हम दोनों बहनों ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया वापस। मैं बता दूं अच्छा, ना? नहीं, ये क्या?
मैं बता दूं नाम? क्यों पढ़ आप रहे हैं? बताएंगी, मैं नाम बता दूं? क्या आप नहीं, मैं खुद ही बता देती हूँ, घर जाके डांटेंगी, तुमने नहीं बताया था। ठीक है, आप खुद ही बताएं आपकी बहन का नाम। माहिर सियाल है उनका माहिर नाम, सियाल, और अच्छा, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। अच्छी अपकमिंग सुपरस्टार, मैं कहती हूँ मुझे भी क्रॉस कर देंगी। हाँ माशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत अच्छे हैं, सही है। वो हमारे प्रोड्यूसर जो है ना, वो आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सलार साहब जो है ना, वो सदियों से जो है वो खवातीन में बड़े मशहूर हैं। हाँ, नहीं, और सलार ये तो- हमारे बड़े फेवरेट प्रोड्यूसर हैं माशाल्लाह। हम जब से होश संभाले ये हाँ। खवातीन में ही रहा है। अच्छा, जब से होश संभाला अभी भी बच्चे ही लगते हैं। हाँ। आप हमारे प्रोड्यूसर को देखिए माशाल्लाह, वो 9-10 खुद मॉडल साल से तो मुझे जानता है। इसलिए वो मॉडल्स में बड़े खुश रहते हैं, एक्ट्रेस में बड़े खुश रहते हैं, सिंगर सबके नाम आते हैं उनको। सियासतदानों में भी बड़ा खुश रहते हैं। हाँ, पहले ये अभी टॉक तो शोज आप- करता रहा बिल्कुल, बहुत टाइम। आपको भी तो पता है, जाहिर ही बात है, सियासतदानों में भी बड़े खुश रहते हैं जनाब, उन्हें हजारी सियासत का भी पता है। एवी थोड़ी हमारे प्रोड्यूसर है, एवी नहीं प्रोड्यूसर रखे हुए अपने, जरा अच्छे वाले रखे हुए हैं। नहीं, वो भी, और हमारे शोएब जो प्रोड्यूसर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। शोएब जरा बोलते कम है, वो जरा ज्यादा फ्रैंक नहीं है खवातीन के साथ, लेकिन सलार जो है वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव रहते हैं सबके साथ जो है। लेकिन शोएब बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। ये सारी महफिल सबको इकट्ठा करना, सब मैनेज करना, सब उनके साथ है। फिर हमारे कैमरामैन छोटे छोटे बच्चे, और उसमें जो है वो ये छोटे छोटे, मैं इनको बच्चे ही कहती हूँ क्योंकि मैं इनके साथ काफी टाइम से जो है वो काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए मेरे भाइयों की तरह से हैं, बहुत अच्छे। और सारी रमजान ट्रांसमिशन आप लोग यकीन करें, इन लोगों ने की रमजान में, सारा इन्होंने इतनी मेहनत की, सहरी बहुत मेहनत की होती है, ट्रांसमिशन बहुत की, बड़ी पूरी बात की। होती है रोजे ये में काम सिर्फ करना। आपको मैं बताऊं, टोटल ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग ये पूरे चैनल को जो है वो रन कर रहे हैं। और ये छोटी बात नहीं है कि एक सुबह की भी शिफ्ट करना, शाम की भी शिफ्ट करना, ईद की ट्रांसमिशन भी करवाना, मैं कहती हूँ असल बड़ी में बात है। नबिया होता क्या है, जो लोग कैमरे के सामने होते हैं ना वो तो नजर आ जाते हाँ, हैं, हमें तो सब वो जानते अपने से हैं, हाँ बिल्कुल, जानते हाँ। हैं। जो कैमरे के पीछे होते हैं, जिनका बहुत मेहनत और असल काम, हाँ। वो लाइटमैन से लेके कैमरामैन तक, बिल्कुल। स्पॉट बॉय, जितने हाँ। भी लोग होते हैं, इनकी बड़ी अहमियत होती है, जो हमें चाय भी मजे मजे की पिलाते हैं। Yes, बिल्कुल लेकिन जी, ये ना बिल्कुल। कभी उनको अप्रिशिएट किया जाता है हम्म। उस तरीके से जिस तरह किया जाना चाहिए। हाँ। तो मैं समझती हूँ कि वो अच्छा, हम बहुत पता क्या काबिल करते तहसीन हैं, होते हम हैं। क्योंकि ऑन एंड ऑन रहते हैं, हम एंकर्स को बनाने वाले ये लोग हैं, हाँ, हम true। अकेले कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक वाक्य बताऊं। बिल्कुल। फिर दोस्त हमारी जो भी हीर थी, बड़ी खूबसूरत, हाँ, वो भी बिल्कुल। दुनिया से गई हैं, तो वो हीर फिल्म में बहुत ही हसीन आई हैं और सारा क्रेडिट उस कैमरामैन का था, उसने हाँ। इस तरीके से उनको दिखाया। बाकी उसके बाद वो उनकी कोई फिल्म हिट ही नहीं हो सकी कि कोई कैमरामैन उनको वैसा दिखा ही नहीं सका। बिल्कुल। वो इतने क्लासिक कैमरामैन थे कि हीरोइन की या एंकर पर्सन की या हम लोगों को भी किसी शोज में हम बड़े पतले पतले लगते हैं, हाँ। किसी में बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो ये भी कैमरामैन। अच्छा, ये इनके मेकअप हाथ में आर्टिस्ट भी होता है। बहुत काउंट करते हैं। हाँ, देखिए मेकअप, बिल्कुल। मुझे इतना जो है वो लुक मेरी आज चेंज कर दी, मेरा मेकअप, मेरा हेयर स्टाइल बाय अली। और अली हमारा बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है, वो माशाल्लाह बहुत हमारे जो है वो भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह से है। अली का बहुत अच्छा काम है और आप यकीन करें, अली की धूमें जो है वो तमाम चैनल्स पे मची हुई है। अच्छा, यकीन करें, बाकी तुम्हारा जो भी makeup मेरा बहुत शोज खूबसूरत देखती है है। ना दूसरी एंकर्स, वो लाजमी कहती है मेकअप आर्टिस्ट जो है ना वो हमें ये वाला मेकअप आर्टिस्ट है। तो ये मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा है और हम जो है वो कोशिश यही करते हैं कि हम सारी टीम जो है वो एक साथ मिलके जो है वो आपके लिए प्रोग्राम पेश करें। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, डॉक्टर माजमी, कि एक फोटोजेनिक फेस जो होता है वो तस्वीरों में तो जाहिरी बात है, आप रियल में कुछ होते हैं, पिक्चर्स आपकी Pictures बहुत में बहुत कमाल की different आती आते हैं हैं, आपकी, ये तो उसमें है। एडिटिंग भी होती है और हाँ चीजें जी। भी शामिल होती हैं। तो ये कैसा, आप सारा क्रेडिट किसको देती हैं? फेस तो होना ही होना चाहिए ना, अच्छा वो तो खूबसूरती तो है सबसे ही। ज्यादा आपको क्रेडिट होता है मेकअप आर्टिस्ट का। एक मेकअप आर्टिस्ट को आपको पता ना कि आपके फेस पे कौन सी चीज मतलब सूट करेगी, कौन सा आपको मतलब आपके फेस पे हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, वो आपको शक्ल ऐसी बना सकता है कैमरे में जो आपको कोई और नहीं बना सकता। नहीं तो बना बेसिकली सकता। मेकअप आर्टिस्ट अच्छा हो आपका और उसके हाथ पे आपका फेस चढ़ा हो तो आप बिल्कुल कि सही। वो वो आपको पहली लुक बहुत आपको मेकअप प्यारा आर्टिस्ट देता है, देता है हाँ। और मॉडल्स के लिए जो सेकंड स्टेप है वो फोटोग्राफर का है। फोटोग्राफर होते हैं। बिल्कुल, फोटोग्राफर ही फोटोजेनिक आपको जो है वो दिखा सकता है, अगर वो कमाल का जो है वो फोटोग्राफर नहीं है तो आप नहीं आ सकते। बिल्कुल अच्छे, ऐसे ही ये तो है। अक्सर मैं अपनी फोटोज देखती हूँ, मैं बहुत पतली दुबली हूँ, लेकिन मैं अक्सर अपनी बहुत फोटोज देखती हूँ वो बहुत ज्यादा जो हाँ, है आप वो चौड़े heavy आते हो ना, आती हैं। तो pictures में मैं कुछ होता टीवी है पे भी इस तरह, अक्सर हाँ। हैवी आती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि ये देखिए कि ये वो चीजें हैं कि जो आपके कैमरे से आपको सेट होती ये हैं। आपको कैप्चर करने का स्टाइल पर Style और depend वैसे करता भी है कि कैमरे में किसने आप आई कैसे थिंक capture 10 किया। पाउंड वजन आपका एक्स्ट्रा आता है। ज्यादा आता आता है, है। बिल्कुल ऐसे ही इसलिए है। अंडरवेट होते हैं ज्यादातर हाँ। एक्ट्रेसेस। और अच्छा आप तो देखिए- बनाए, यही तो बात मुझे जो है वो हीरा से पूछनी चाहिए कि हीरा जो टिकटॉक्स बनाती हैं, इसमें अब आप लोग इस चीज का ध्यान रखते हो? आप तो वैसे पतली दुबली हो, लेकिन जैसी आप हो आप वैसी ही आती हो। हाँ सेम जैसी मैं, मुझे मोस्टली ना लोग कहते हैं मैं थोड़ी सी बड़ी आती हूँ कैमरे में, हाँ। लेकिन जब मैं फेस टू फेस होती हूँ तो कहते हैं यार ये तो बच्ची है, लाइक इस तरह कर देते हैं। हाँ।
और सही बात है, मेकअप आर्टिस्ट जो होता है ना आपका, वो बहुत मायने रखता है। एक तो होता है आपको उसका हाथ होता है, आपको बहुत बड़ी लुक भी कर देता है और आपकी ओरिजिनल लुक में भी रखता है। और उसके बाद फोटोग्राफर के बगैर तो हम भी कुछ नहीं है, साफ सी बात है। हमारा कैमरा मैन जब तक कैमरा नहीं ना चलाएगा तब तक हम लोगों की वीडियोस आगे अच्छा, जाती आप लोग खुद नहीं करते? खुद नहीं करते, कैमरा मैन होते हैं। लाइक आप वो टिकटॉक कैमरा बनाने के लिए मैन मेकअप करवाते हैं? अच्छा, हाँ टिकटॉक बनाने के लिए भी पहले नहीं makeup नहीं करवाओगे? खुद करते हैं अपना हाथ में। लेकिन इवन हम लोग कहीं पे जाते हैं तो अब ऑब्वियस सी बात हाँ, है, वो तो जाहिरी बात है, शूट्स फिर भी करवाना होते हैं। अब पड़ता है। खाली टिकटॉक तो नहीं होते, अब तो हम आगे की जा रहे हैं ना। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्ची तृकियां कर रही है। तो किसी भी सेट पे जाते हैं तो उससे पहले मेकअप आर्टिस्ट से अच्छे से अपने आप को थोड़ा डेंटिंग सही है, डेंटिंग पेंटिंग करवा के जाते हैं। डेंटिंग पेंटिंग खवातीन के लिए जो है मेकअप बहुत जरूरी है। डॉक्टर आयशा, आप कितना इस पर जो है तवज्जो देती हैं या बस, क्योंकि डॉक्टर तो बहुत कम जरा मेकअप की तरफ आते हाँ, हैं? इतना टाइम नहीं होता, लेकिन कभी-कभार। इवेंट्स वगैरह हो तब आपको पता है फिर अच्छा तैयार होना हाँ, पड़ता है। अच्छा तैयार होना और पड़ता है। जैसे शोज वगैरह करने होते हैं तो हमें उस चीज पर ज्यादा कंसंट्रेट होती है। हाँ, तो जैसा कि हीरा बता रही थी कि कैमरामैन मेरे साथ मेरा मैनेजर होता है, वो सारा मैनेज करता है। वीडियोस अक्सर मैंने बनानी होती हैं। इसके सही। पहले ये होता था कि मेरे पास शूट्स नहीं प्रेजेंट होते थे, अब मेरे पास वो सारा कुछ प्रेजेंट होता है। कोई सही। किसी को दिखाना हो कुछ है, और मेकअप जो है वो लड़कियों के लिए बना है। हाँ, मेकअप लड़कियों के लिए अच्छा, बना है, बिल्कुल। मोस्टली ना मैं लाइव वगैरह जाऊँ तो वो कहेंगे मेकअप क्यों लगाया। मैंने कहा मेकअप और किसके लिए बनाया भाई, हम हाँ। लोग मतलब हमारा आधी पॉकेट मनी ना हमारे मेकअप के लिए नहीं, वो जाया कहते होती हैं है। ना, like, लड़कियां मेकअप न लगाएं तो क्या लगाएं? केचप लगाएं, चटनी लगाएं, क्या लगाएं और क्या लगाएं, कॉफी लगाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। तो मेकअप हमारे लिए बना है, तो मुझे हमारी किसी पूरी ने कहा सैलरी कि चली आप जाती ये- है मेकअप खरीदते खरीदते, हम लगाए भी नहीं हाँ, है। अच्छा, मैं एक मजे की बात सबसे बताऊं। महंगी चीज जो हाँ। लड़कियों के पर्स में होती है ना, वो उनका मेकअप होता मैं है। बताऊं, है ना? हाँ, हम टीनेजर्स थे तो स्कूल कॉलेजेस के आप मेकअप पे बात कितना है, तवज्जो देती है सियासतदान? बहुत कम। मेरा क्योंकि हम लोगों का ये होता है ना कि हम लोग बहुत ज्यादा बन सकते पब्लिकली, हम पब्लिक फिगर होते हैं, तो हमें जरा सिंपल। और तो अब वैसे सियासत में भी अब बहुत बहुत हीरोइनें हैं हाँ, जो जबरदस्त, पूरा फेस माशाल्लाह। नकली करवाती है। अच्छा, आप किसी हीरोइन से कम नहीं है। टीनेजर्स में हमें ये था, हमारे अब्बू ने कभी हमें अलाउड नहीं किया था मेकअप। तो अगर काजल लगा लिया, और हमें क्या करते थे, दिल तो जाता था थोड़ा बहुत हाँ। कुछ कहने को, चुकंदर इज अ बेस्ट ब्लश ऑन, हल्का सा And lipstick also. हम इसको हाँ। लिपस्टिक की जगह मैंने बहुत लगाई है। और इस पे चिक्स पे लगा के मैंने पहली दफा सुना है। नेचुरल ग्लो आपको देता पता है। है इवन आपका ये आई शेडो, हाँ, आपका ब्लश वो हम ऑन और सब आपकी यही करते लिपस्टिक इससे इतनी पूरे प्यारी face पे बनती लगा सकते हैं। है। ये अब आजकल टिंट यूज होता नहीं, है। आप ऐसे करें ना, जैसे चुकंदर ब्लश टिंट लगता है। मतलब चुकंदर का फ्रूट कलर से भी काफी ज्यादातर खूबसूरत बनता है। आपको ऐसे लगेगा आप नेचुरली आपका ऐसे पिंक अच्छा, मैंने ये तो सुना है कि भाई चुकंदर, जाहिरी बात है, हमने इसको देखा भी है, और कि चुकंदर वैसे आप खाएं हाँ। तो उससे आपका खून जो है वो साफ होता है और ये बड़ा अच्छा है। लेकिन ये जो आप ब्लश ऑन बना रही है ना ये चुकंदर से, इतना हाँ, ये जबरदस्त होता है, ये होता बहुत है। अच्छा इसमें साइड इफेक्ट नहीं मैंने है। खुद ट्राई हाँ। किया है। आपने भी हाँ, ट्राई मैंने किया? ट्राई किया है। अरे ये तीनों मैं घर में आपने टोटली भी try इस्तेमाल किया? करती हूँ फेस पे भी, नहीं, बहुत मैं अच्छे try होते तो नहीं हैं। किया, लेकिन ये कि चाइनीज लोग अक्सर जो है ना अपना लिप ग्लोस और ये इसी चीज से बनाने बनते के लिए ना इसी के लिए नहीं, वो तो बनती है, प्रोडक्ट तो हम बनती तो है। कितना तोड़ के लेकिन हम तो रेट और आ ऐसे रही है से ना। करके लाइक, मैं तो ऐसे आपके- चुकंदर का वो एक पीस लेके पीस लेके ना। उसका ऐसा करती थी, लाइक लिपस्टिक लग गई। वाह, वाओ, बहुत यार, नेचुरल लुक है। ये जो हम इतनी लिपस्टिक के लिए फिरते हैं और ब्लश ऑन लिए फिरते हैं, एक चुकंदर का पीस ही ना रख के जो है वो, चुकंदर रखो, उसके अंदर 20 रुपए का लगेगा, वो हम 500 की लिपस्टिक लेते हैं वहाँ जाके। वाह वाह, क्या बात है। भी आज तो आपने सादिया साहिबा हमारी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। जो खवातीन ईद के मौके पे जो है वो इतना तैयार होती है, ब्लश और डार्क डार्क लगाती है, वो चुकंदर पकड़े चुकंदर लगाए और ईद मनाए, है ना? आपने चुकंदर वाली ईद कर दी आसान, है। क्योंकि हमें मेकअप की कभी खरीदने की इजाजत नहीं थी, लगाने की इजाजत नहीं थी। वो कॉलेज शादी के बाद जाके कई परमिशनें मिली हैं, और भी अपने अपने घर चले गए। वो अब आज की डेट तक वो था कि मेरे फादर को कभी पसंद नहीं आता बहुत मेकअप ये वो। अच्छा। तो आप वैसे ही माशाल्लाह कश्मीरी हैं, वो खूबसूरत हैं, सब आप कहते खूबसूरत भी हैं नहीं। कि सेहत अच्छी हाँ। होनी चाहिए, हाँ। तो आपको जरूरत नहीं पड़ती, आपके अल्लाह ने रंग दे के भेजा है। बिल्कुल। तो वो फिर अगर आपकी सेहत अच्छी हो और उसकी स्किन ग्लो करती है, बल्कि मैं और सीरियस बात है, मेकअप की वजह से थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है हमारा, होता है। थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ज्यादा होता है। होता है। लिप्स कलर चेंज हो हाँ, जाते हैं, हाँ। आपकी
تو اچھا والا میک اپ یوز کریں نہیں ہوگا. نہیں آپ جتنا مرضی اچھے والا میک اپ اچھی والا کرنا پڑتا ہے نا ماڈل ہر ٹائم, آپ مطلب جتنا سارا مرضی دن. اچھے والا میک اپ یوز کر لیں, جتنا مرضی آپ باہر سے منگوا کے کر لیں, لیکن جب آپ ایک چیز کو لگائیں گے نا پراپر ڈیلی تو وہ آپ کی اسکن کو افیکٹ کرے گا, بے شک آپ 10 لاکھ کا کیوں نہیں لیکن منگا اب یہ آپ کی لائف کا پارٹ بن چکے ہیں, تو اب اس کے بغیر تو نہیں رہا جا سکتا. بس کوشش کریں رات کو کچھ اچھا سا کر لیں. تو اس کے بعد آپ کے کوئی ٹریٹمنٹس بھی ہوتے ہیں, میں نہیں کرتی, کلینزنگ پراپر کرتی ہوں, اس کے بعد پھر مطلب میک اپ ریموور سے میک اپ اتارا, بعد میں کھیرا لگایا, مطلب اس طرح کی چیزیں لگائی فیس پہ کہ مطلب. اچھا صوفیہ لورین جو تھی بڑی مشہور ایکٹریس, وہ کہتی تھی میں نے زندگی میں کبھی کوئی کلینزر اور موئسچرائزر یوز نہیں کیا, اونلی آلیو آئل. آلیو آئل, کوکونٹ آئل بھی بہت کوکونٹ آئل سے اسکن بہت اچھی ہے. اوریجنل کوکونٹ آئل ہونا وہ تو اسکن کو کیسی زبردست. اچھا یہ جو آئلز ہیں نا یہ بہت سب اسکنس پہ سوٹ کر جاتے ہیں, لیکن پھر بھی اپنی جو ہے وہ اسکن ٹون کے حساب سے اور جو ہے وہ ٹائپ کے حساب سے ٹماٹر بھی اگر آپ مل لیں نا چہرے پہ اور اس کو چھوڑ دیں 15-20 منٹ کے لیے, بہت چیزیں آلو سے بہت اچھا ہوتا ہے, آلو سے بہت ہوتا ہے. ہم لوگ یار مجھے لگ رہا ہے ساری سبزی منڈی کی باتیں ہوگی ایکچولی. میں آپ سے یہ بتاؤں, میں جب اس فیلڈ میں آئی تھی نا, میرے سب سے زیادہ جو لاس ہوا تھا میرے بالوں کا ہوا تھا, سب سے زیادہ جو مجھے فیل ہوا تھا. اور مجھے دیکھ کے میری مدر نے نا, جب انہوں نے میرے بال دیکھے انہوں نے کہا یہ تم نے کیا, اتنے بال تھے میرے لائک لیگز سے بھی نیچے, بہت لمبے بال. ہمارے فیملی میں بھی نا میری سسٹر کا بھی, پھر میری مدر خود آئل بناتی ہوتی ہے. اچھا تو جب انہوں نے میرے بال دیکھے انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے تم لوگوں کے ساتھ نا, مطلب وہ کھینچ کے انہوں نے بالوں کا ستیہ ناش کر دیا. صحیح. پھر میری مدر نے اسپیشل اس کا آئل نکالا, پھر آئل کے اوپر پوری ریسرچ کی, مطلب انہوں نے تو پہلے سے پڑھائی بھی کی ہوئی تھی اس بارے میں نا, بالوں کو کیسے اچھا اس کی گروتھ ہوتی ہے, کس وٹامن کی کمی کی وجہ سے. بڑی تیاریاں کرتی ہیں خواتین کے عید آنے سے پہلے, جو اپنے بالوں کی بڑی کیئر کرنی ہے, اسکن کی بڑی کیئر کرنی ہے, ہاتھ پاؤں کا جو ہے وہ بڑا سیٹ اپ جو دیکھنے والا ہے. اکثر ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ آپ کی بڑی ٹک ٹاکس بھی بنی ہوئی ہے بالکل کہ جی لڑکیاں جو پاکستانی لڑکیاں ان کے فیس بڑے وائٹ ہوتے ہیں اور ان کے بال جو ہے وہ صاف نہیں ہوتے ہیں, تو چاروں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ان کے پاؤں صاف ہیں. نو سیریسلی میں دکھانے والے کی نظر نہیں آ رہے. یہ عید کے لیے اسپیشل صاف تو نہیں کرائے؟ نہیں عید کے لیے, عید ہمارے لیے تو ڈیلی مطلب عید کی طرح ہی تیار ہونا پڑتا ہے. ہم جب آئیں گے ٹی وی پہ لوگوں کو. اچھا یہ بتاؤ عیدی دی ہے کبھی کسی کو, صرف لی ہے؟ نہیں ابھی میں نہیں دیتی. میں بھی دیتی. ابھی چھوٹی ہے. کتنی عیدی لیتی ہیں آپ؟ میں جتنی مرضی مل جائے میں خوش ہو جاتی ہوں. 10 روپے ملے کبھی کسی سے؟ بڑی دفعہ بچپن میں, اب تو نہیں, اب تو میں. اچھا آپ کتنے مل جاتے ہیں؟ اب اچھے مل جاتے ہیں, لائک 1000 ابو ہی ہوتے ہیں. اچھا 1000 آپ عیدی دیتی ہیں یا عیدی لیتی ہیں؟ میرے خیال سے مجھے عیدی ملتی نہیں ہے, میں عیدی دیتی ہوں. آپ عیدی دیتی ہیں؟ صحیح ہے, میں سب کو دیتی ہوں. ٹھیک ہے, ماما کو بھی پاپا کو بھی. واہ واہ کیا بات ہے, زبردست. تو باقی بچے ہیں سب کو, سب اس وش میں بیٹھے ہوں گے کہ آنٹی آئیں گی, پھپھو آئیں گے, تو وہ سارے اس انتظار میں ہوتے ہیں. صحیح. آپ کا میرے والا حساب ہے کہ میں بھی عیدی دیتی ہوں, مجھے بھی کوئی عیدی نہیں دیتا. کبھی کبھی تو میں نے گھر جانا ہوتا ہے تو وہ پھر اس ویٹ میں ہوتے ہیں, خود عیدی دینی پڑتی ہے. جب میں گھر جاتی ہوں ان کا وہی دن عید ہوتا ہے. ہر ٹائم جو ہے وہ اسی دن جب میں جاتی ہوں ان کو وش ہوتی ہے کہ لو جی آنٹی آئی ہیں, پھپھو آئی ہیں, تو اب ہمیں پیسے دیں گی. اب پیسے دیں گی, تو یہ پیسے جو ہے وہ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ بس تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے بچوں کو عیدی گئے؟ نہیں ایکچولی اب جیسے میں نے 3 کاپیز لے لی ہیں 150 کی. صحیح ہے. تو چھوٹے بچوں کو 50, بڑوں کا 100. نہیں وہ بھی 100 ہی لیتے ہیں, وہ بھی چھوٹے بھی 100 ہی لیتے ہیں. 50 والی جو ہے نا وہ میں مطلب جسٹ لائک اے پور پیپلس. اچھا باہر کے لیے میں نے رکھا ہوتا ہے. 100 والی دونوں کاپیز بچے ختم کرتے ہیں, 20,000 وہ لے جاتے ہیں. زبردست زبردست. آپ اس کا مطلب ہے کہ میں مجھے بھی عیدی لینے پھر آپ کی طرف ہی آنا پڑے گا؟ نہیں آپ عیدی لینے نہیں آئیں گی, میں آپ کو خود دینے آؤں گی. ارے واہ کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ, خوش رہیے. اچھا جی آپ بتائیے میڈم کہ آپ تو عیدی دیتی ہیں کہ عیدی لے بھی لیتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ ابھی تک کسی نہ کسی سے عیدی ضرور لیتی ہوں. جو ہستی جن سے میں عیدی لیتی تھی وہ 2 ہفتے پہلے مجھے چھوڑ کے چلے گئے میرے والد. ہمارے سے سب کو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ملازمین ہوں, آپ کے پورے ہمسائے کے ملازمین بھی آتے ہیں, میڈم جی آپ تو عیدی ہمیں دینا. میں کہ جی اچھی بات ہے آپ ہی لے لیں. اب دینے والا سلسلہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. بس لیکن ہے کہ مزہ آتا ہے اب عیدی دے کے. پہلے تو عیدی ہم جمع کرتے تھے, پہ کافی خرچہ ہو جاتا ہوگا. بہت ٹھیک ٹھاک خرچہ. ایک تو جب شادیوں کا سیزن ہوتا ہے تو پوری تنخواہ شادیوں کی سلامیوں میں چلی جاتی ہے, اور عید کے سیزن میں تنخواہ عیدی میں چلی. اب تو جو بچیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کے کام پورے نخرے کرنے, ان کی چیزیں, اب آگے کسی کے لاز ہیں
تو وہاں پہ عیدیاں پہنچانا بہت زیادہ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر ماجبی آپ عیدی لیتی ہیں یا عیدی دیتی ہیں؟ نہیں میں بھی لیتی ہوں, میں چھوٹی ہوں گھر میں سب سے لیتی ہوں. کتنی عیدی مل جاتی ہے؟ اتنی زیادہ نہیں ملتی ہے. اتنی زیادہ نہیں ملتی. سوٹ بن جاتا ہے؟ ہاں سوٹ بن جاتا ہے, گزارا ہو جاتا ہے. آج کل سوٹ بھی بڑے مہنگے, آج کل تو بہت مہنگے, لون بہت مہنگی ہو گئی. بالکل وہی کہہ رہی ہوں نا کہ آج کل کے سوٹ بھی جو ہے وہ مہنگے بنتے ہیں, تو اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں. اتنے تو ہو جاتے ہیں ایک سوٹ لے سکو ساری. سیاستدانوں سے پوچھیں گے نا کہ کب ہمارا دور آئے گا, مطلب سستی چیزیں کب ہوں گی. یہ سیاستدان آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, وہی تو ادھر اشارہ کیا میں نے, ہم پوچھیں پوچھ گے. لینا بھائی کب سستا دور آئے گا. اچھا بات کر رہی تھی, بڑی مہنگائی ہے, بہت ہے. بازار جا کے دیکھو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, ایسے لوگ شاپنگ ہی کر رہے ہیں نا, سارے برانڈ بھرے پڑے ہیں. سن لیں, چیک کرتی جا کے کہ کوئی چیز سستی تو نہیں بک رہی. نہیں میں یہی چیز چیک کرتی ہوں کہ لوگ جو کہتے ہیں, جو اونر ہوتے ہیں مہنگائی کا, اگر ہم تھوڑا سا ان چیزوں کو, جن کی چیزیں پرائز مہنگی ہوتی ہیں, برانڈ جیسے پرائز بڑھاتے ہیں, اگر ہم تھوڑا سا ان کو اگنور کریں, ان کی ڈیمانڈ کا جو ہے نا, ان کو ہم لو لے کے آئیں, اکنامکس کا رول ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا, اس کو اڈاپٹ کریں نا, تو یہ لوگ خود بخود نیچے آئیں گے. آپ دیکھیے کووڈ کی سچویشن میں بھی, کووڈ کے حالات میں جہاں پہ معاملات اتنے خراب جو ہے وہ گئے ہیں, اور ابھی بھی جو ہے سچویشن اس طرح کی لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, تو اس میں جو ہے وہ لوگوں نے شاپنگ ٹھیک ٹھاک کی. اب اچھا لوگ ہمیں کہتے ہیں جی بازار میں بڑی شاپنگ 6 بجے کا ٹائم رکھا ہے اگر, تو دنیا بھری ہوئی ہے اور ہر طبقہ. اور چلیں جی, آج عید کا موقع ہے, ہم تھوڑا سا جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عائشہ جب یہاں پر موجود ہیں تو ان سے ایک اچھا سا جو ہے وہ گانا اور مزید سن لیں, تاکہ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں پر چل موڈ میں آ جائیں. جی ڈاکٹر عائشہ. واو ڈاکٹر عائشہ, گریٹ, زبردست, آپ نے بہت اچھا سانگ گایا, کیا بات ہے آپ کی, آپ نے ہمارا بھی دل جیت لیا. ہاں کیا بات ہے. یہ تو آپ کا پیار ہے کہ آپ کا دل ہے جو میرے گانے کو لائک کرے. دیکھیے آپ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, آپ ہماری ہر بات آپ سے دل سے جڑ گئی نا, آپ ہمارے بھی دل کی ڈاکٹر بن گئی ہیں. بالکل, ہمارے دل کے تار جڑ گئے آپ سے. بالکل, جو دل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ دل کے راز کو پہلے ہی جانتے ہیں. ارے کیا بات ہے. اچھا جی, لیڈیز یہاں پر بیٹھی ہیں, عید کا موقع ہے, یہ میں کچھ چوڑیاں جو ہے وہ اپنی ان خوبصورت سی جو ہے وہ لیڈیز کے لیے جو ہے وہ لے کر آئی تھی کہ جی نا ان کے لیے جو ہے وہ یہ گفٹس بھی ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ چوڑیوں اور مہندی کے بغیر جو ہے وہ عید نہیں ہوتی ہے, تو اسی لیے میں نے یہ کوشش کی کہ ایک پیاری سی جو ہے وہ باسکٹ سجائی جائے, اور یہ خوبصورت سی چوڑیاں جو رنگ برنگے کلرز کی ہیں میں اپنی ان فرینڈس کو جو ہے وہ پیش کروں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم, ظاہر ہے کہ تھوڑی سی جو ہے ہماری جن سے ذرا زیادہ سمجھتے نا, اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں, جن سے پنگا نہیں لینے کا ان کو سب سے پہلے دینے کا. تو یہ آپ کے جناب جو آپ کو پسند آتا ہے سیٹ, اس میں سے آپ لے سکتی ہیں, آپ کو جو کلر پسند آتا ہے آپ لے سکتی ہیں اس میں. جی, تو یہ جو ہے وہ پنک چوز کیا ہے سعدیہ سہیل رانا صاحبہ نے, اور اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ کیا چوز کرتی ہیں. چلیے آپ آگے جو ہے وہ پاس کریں, اور آپ بھی اس میں سے چوز کر لیں کہ آپ کو کون سی چوڑیاں چاہیے. یہ ذرا کلوز کر کے دکھائیں جناب, یہ چوڑیاں بھی, اور ڈاکٹر صاحبہ نے جو ہے وہ میرون کلر کی چوڑیاں. اب ریڈ اچھی لگ رہی ہے, آپ ریڈ لے لیں, آپ ریڈ لے لیں, بالکل ریڈ لے لیں. جی جناب, تو اب یہ باسکٹ آئی ہے ہیرا کے پاس. ہیرا آپ کی فیوریٹ چوڑیاں جو ہیں آپ اس میں سے وہ کلر لے لیں. مجھے لگ رہا ہے ہیرا بلیک اٹھائے گی یا پنک اٹھائے گی, دیکھنا دیکھا مجھے پتا تھا. اور اب ڈاکٹر عائشہ آپ کی باری ہے, یہ باسکٹ آپ کی طرف آئی ہے, آپ کو جو چوڑیاں پسند آ رہی ہیں آپ وہ لے لیجئے. یہ اسپیشل گفٹ ہے آپ کا کوہنور ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے ہماری طرف سے آپ کے لیے. جی, اور یہ باسکٹ ہمیں ذرا ریٹرن کر دیجیے تاکہ ہم جو ہے وہ یہاں پر اس باسکٹ کی جگہ جہاں پر ہے اس کو وہاں پر دوبارہ سے رکھ دیا جائے. اور اب یہ جو سیٹ بچ گئے ہیں اور یہ جو چوڑیاں ہم نے اس میں رکھتی ہیں, ہمارے پاس جو خواتین یہاں آئیں گی ہم ان کو ضرور چوڑیاں پیش کریں گے. تو کیسا لگا لیڈیز آپ کو آج عید کے موقع پہ؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آپ کون سی چوڑیاں لے رہی ہیں؟ میں جو ہے وہ یہ پنک والی جو آپ نے پہلے اٹھائی تھی نا, میں یہ والی چوڑیاں جو ہے وہ لے لیتی ہوں, اور یہ میں گھر جا کے پہنوں. اصل میں نے بہت کم چوڑیاں ویئر کی ہیں اپنی لائف میں, بہت کم چوڑیاں پہنی ہیں. بچپن میں پہنتے تھے شوق سے, اب بڑے ہو گئے, اب مطلب وہ نہیں آتا. اسکول کالج زمانہ تھا نا, کالج میں کیا ہوتا تھا, سارے کالج کے اور یونیورسٹی کے لڑکے چوڑیوں کے اسٹال لگا کے بیٹھ جاتے تھے. اس بہانے کی لڑکیوں کو مہندیاں لگائیں گے اور چوڑیاں پہنائیں گے. آپ کو پتا ہے میں کل ایک شاپ کی اوپننگ پر گئی ہوئی تھی, تو مجھے یہ انہوں نے گفٹ کیے, یہ چوڑیاں. آپ کو کل بھی چوڑیاں گفٹ ملی ہیں اور آج بھی آپ کو چوڑیاں گفٹ ملی. دونوں دن مجھے جو ہے نا عید کے فرسٹ ڈے بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں, اور اتنی زیادہ تھی, میں نے ساری پہنی نا کیونکہ میں نے وہ ان کے لیے ویڈیوز بنانی تھی. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ میڈم آپ نے اتارنی نہیں ہے, تو میں نے کہا آپ بس پہنے رکھی. یہ بھی پھر انہوں نے مجھے گفٹ کیا. میں اب ان سے کرنے جا رہی ہوں کچھ ایسے کوسچنز جن کا انہوں نے آنسر کرنا ہے یس یا نو میں.
तो लेडीज आर यू रेडी? यस। तो ईद का मौका है और इधर से मुझे यस की आवाज आ गई, इधर से यस की आवाज। yes. पक्की बात है ना? यस या नो? ठीक हो गया। अच्छा हीरा, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यानी कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप सबको ये बताएं, सब आपको इस टाइम देख रहे हैं, आपको सवैया बनानी आती है? नो नो, चलो इसकी सच्चाई की तालियां। इन्होंने जनाब बहुत सच्चाई के साथ जवाब दिया है और बहुत ढिठाई के साथ जवाब दिया कि मुझे सवैया बनानी नहीं आती है। ईद के मौके पे सच बोला है, इनके लिए जो है वो क्लैपिंग हो जाए, जबरदस्त। ठीक रिश्ते है, के ख्वाहिशमंद होशियार रहे। होशियार। रिश्ते के ख्वाहिशमंद सेवियां बनानी खुद सीखे। सही है, ये बिल्कुल सही आपने कहा। अब डॉक्टर आयशा की तरफ जो है वो हमने ये अपने प्ले कार्ड्स जो हैं वो दे दिए हैं। डॉक्टर आयशा से जो है वो हम ये पूछेंगे, डॉक्टर आयशा जी जी आप एक डॉक्टर हैं, जी। वो भी दिल की। आपको दिल की डॉक्टर हैं, आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, कभी किसी पेशेंट को देख के दिल धड़का? आपका दिल धड़का? नहीं, धड़का तो नहीं, ईद पे सच बोले, यस या नो? यस या नो? कोई आपको, मैंने नहीं कहा कि आप मुझे जो है वो इस चीज की जो है वो वजाहत देंगी, यस या नो? नो। ये सच बोला आपने? हाँ बिल्कुल। पेशेंट देख के दिल नहीं धड़का? पेशेंट का ही दिल धड़का? बस कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द हुआ है कुछ पेशेंट्स को देखकर तकलीफ में, लेकिन दिल नहीं धड़का। कोई handsome patient नहीं आपका है। दिल नहीं धड़का? ठीक हो गया। ये होते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट की स्पेशलिटी कि उनका दिल नहीं धड़कता, वो दूसरों का दिल धड़काते हैं। अच्छा ठीक हो गया जी। अब ये प्ले कार्ड जो है वो वापस मुझे दे दीजिए, ताकि जो हमारी यहाँ पर माशाल्लाह बड़ी प्यारी सियासतदान बैठी हैं, एमपी बैठी हैं अल्लाह जनाब, और सादिया साहिबा बैठी हैं, उनके पास जो है वो हम ये आपको मोहब्बत अकीदतन पेश करते हैं, यस और नो। और आपसे जो है वो मेरी वो देखिए, उन्होंने यस और नो हवा में उड़ा दिए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यस और नो से। अच्छा जी, आप ये बताइए, आपको कोरोना से डर लगता है? नो? नो। देखें, ये लॉकडाउन लगा देंगे, कोरोना बहुत भाग जाएगा, इसलिए इनको कोरोना से डर नहीं लगता। पूरा जो कोरोना का है ना, जब से शुरू हुआ है, मतलब मैं सबसे ज्यादा पब्लिक के लिए जाती रही हूँ। मैं खुद क्वारंटीन सेंटर, कोविड हॉस्पिटल, तो मेरे फादर थे, मैं पूरी आईसीयू भरा हुआ था, मैं उसमें बैठी हुई थी। मुझे पता नहीं अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह कर दिया। हमें अल्लाह का शुक्र है। ठीक हो गया। तो अल्लाह के सिवा किसी से डर भाई क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात पे, ये माशाल्लाह बहुत एक्टिव रही हैं और कोविड की सिचुएशन में भी काम करती रही हैं। आप कहें मुझे कोरोना से डर नहीं लगता, अफ्तारी के बाद जो इतने ज्यादा बर्तन होते हैं ना, उनसे डर लगता है। वो मैं धोती नहीं हूँ। सही है, सही है। अब आप हैं जी डॉक्टर माजिबी, माजिबी। डॉक्टर माजिबी जो कि मॉडल भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, आप ये बताइए कि अगर आपको किसी ऐसे लड़के से शादी करने का मौका मिले जो आपको कहे कि मॉडलिंग छोड़ दो, तो क्या छोड़ देंगी? यस, वाह, मशरकी लड़की। जबरदस्त। आप अपना करियर छोड़ देंगी? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपको आपका पसंदीदा पार्टनर मिल जाए ऑफ कोर्स उसके लिए छोड़ूंगी ना, उसके लिए छोड़ेंगी, उसके लिए तो जिससे कुछ आपको मोहब्बत होगी उसके लिए छोड़ेंगी। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त यार। लेडीज आप लोगों ने बड़े सही जवाब दिए हैं, यस और नो के, और ईद के मौके पे जो है वो आपने सही यस और नो जो है वो किया है, जबरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा मुझे बताएं, अब घर जाके जो है वो प्लान क्या क्या है? हम यहाँ से शुरू करते हैं। हीरा आप बताएं, अब घर जाके ईद जो है वो मजीद कैसे सेलिब्रेट करनी है? घर जाके पहले तो इतनी मुश्किल से तैयार हैं, वीडियोस बनाएंगे। हाँ, वीडियोस तो अभी आप यहाँ पे भी बनाएंगी ना? चले यहाँ आप पे एक भी टिकटॉक बनाएंगे, बनाएं। अभी बना के आए हैं, बनाते इधर हैं। बनाएंगे, फिर घर जाके फिर बनाएंगे। यार टिकटॉक बनाते रहते हो हर वक्त, सांस कब लेती हो? एक्चुअली हमें सिर्फ टिकटॉक नहीं होता, हाँ, टिकटॉक नहीं होता TikTok सिर्फ नहीं हमारी होता, लाइफ में, कुछ और भी होता है। कुछ और भी होता है। यूट्यूब है, हाँ। मेरा इंस्टाग्राम है, पिक्चर शूट होता है, फिर वीडियोस होती हैं, फिर अच्छा तुम एक काम करो, ये एक काम होता करो। नहीं अच्छा आ नहीं, जाती तुम एक तुम। काम करो हीरा, तुम होता और होती जो तुमने फंसा दिया, तुम बिस्किट खाओ। यार चलो, एक्चुअली मीठा ना, करो। एक्चुअली मेरा होता होती जो है ना, मुंह वो मीठा करो। स्टार्टिंग से फंसता है। ये लोग मुंह मीठा करो। करता और करती हम ही जो है वो फंसता है। अपने ये प्लेट जो है वो आगे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है हम आपको जो है वो मैं पेश आगे करते हैं। भेज बिल्कुल, देती हूँ। आप डॉक्टर ये साहबा को भी मजे जो का है लग वो रहा आगे है। दीजिए, और डॉक्टर हमारी साहब डॉक्टर भी आयशा भी इधर बैठी हुई है, वापस प्लेट मुझ तक जो है वो पहुंचा दीजिए, ताकि मैं हीरा को कहूँ कि हीरा ये आप आगे जो है वो फॉरवर्ड कीजिए और मुंह मीठा कीजिए जनाब।
मुंह मीठा करने के लिए जो है किसी मीठी चीज़ का होना ज़रूरी है। आज मीठी ईद है और ईद के दिन के मौके पे जो है वो मुंह मीठा ना हो ये तो हो नहीं सकता। इसीलिए हमारी जो चारों खूबसूरत लेडीज यहाँ पर बैठी हैं और पांचवी मैं भी, जाहिर बात है। डॉक्टर साहब आप खुद क्यों नहीं खा रही हैं? नहीं, मैं भी खाऊंगी, बिल्कुल खाऊंगी और मैं भी मुंह मीठा जरूर करूंगी। और आप लोग भी जो भी आपके पास मीठा है आप उससे जो है वो मुंह मीठा जो है वो लाजमी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ हमने जो है वो डॉक्टर आयशा का गाना भी इंजॉय करना है। मैं तो मुंह अपना तभी बंद कर सकती हूँ या बिस्किट खा सकती हूँ जब डॉक्टर आयशा गाना सुनाएंगी, ताकि मैं थोड़ी देर आराम से जो है वो मीठा खा सकूं। तो डॉक्टर आयशा अब आपकी तरफ जो है वो बॉल चला गया है, अब आप जो है वो आ जाएं और हमें जो है वो अच्छा सा खूबसूरत सा मजे का जबरदस्त जो है वो गाना सुनाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब लोगों को ईद एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम बैक के बाद जो है वो ईद का मजा डबल हो गया है, बल्कि ट्रिपल हो गया है, क्योंकि अब जिन गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है, हमारे पहले वाले गेस्ट जो है जनाब खवातीन, जो यहाँ पर रंगारंग महफिल सजी हुई थी, 4 खवातीन हमारे साथ थी और उन्होंने जो है वो यहाँ पर ईद किस तरह मनाई थी। अब आपको पता है कि खवातीन ज़रा ज़्यादा बिजी होती हैं ना, उन्होंने घर भी जाकर जो है सवैयाँ बनानी है और काम करने हैं। तो इसलिए अब हमने क्या किया है कि अब हमने बुला लिया है मर्द हजरात को कि जनाब अब ज़रा मर्दों से भी पूछा जाए ना, थोड़ा जेंट्स से पूछा जाए कि ईद कैसे मनाते हैं और किस तरीके से जो है वो ईद की सेलिब्रेशन होती है। लेकिन ये जो जेंट्स हमारे पास हैं ये पाकिस्तान के नामवर लोग हैं। इनका नाम जब लेते हैं सिर्फ नाम ही काफ़ी होता है, वो कहते हैं ना कि सिर्फ नाम ही काफ़ी है। तो जब मैं नाम लूंगी तो आप फौरन से पहचान जाएंगे, कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं। ऐसी शख्सियत, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इन्होंने अपना बहुत नाम बनाया। इन्होंने जब बात की लाहौर की तो जनाब सबको पता चल गया कि ये कौन सी शख्सियत है। इन्होंने कहा लाहौर लाहौर है, और उसके बाद ये जुमला इतना हिट हुआ, बल्कि सुपर डुपर हिट हुआ कि इस गाने ने तहलका मचा दिया और आज तक इनका ये गाना सुपर डुपर हिट है। उसके बाद इन्होंने बहुत से सुपर डुपर हिट गाने दिए। इनकी अपनी एकेडमी भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने आगे लोगों को ट्रेन भी किया, सिखाया भी और अभी भी सिखा रहे हैं। इनके बहुत से शागिर्द पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी हैं। मैं बात कर रही हूँ तारिक टाफू साहब की। ईद मुबारक। जमिया नहीं जमिया नहीं लो बल्ले बल्ले तका लो दही पल्ले, बल्ले बल्ले तका लो दही पल्ले, ओ जिन्ने लौर ने तकिया जमिया नहीं ऐसा जगते ना कोई जोड़े रे। ये मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी आपके साथ। थैंक यू सो मच, नाइस प्लेजर टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह। ईद ओकेजन के आप यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं मेरे साथ स्टूडियो में। ईद अपने प्यारों के साथ होती है, तो हम सब, हमारा पूरी टीम हमारी जो है वो आपकी अपनी प्यारी है, मुझ समेत। तो आप यहाँ आपको खैर आज बहुत ज्यादा प्यारी लग रही, बारबी डोल लग रही है आप। कमाल ही हो गया। मैंने आपसे आके पूछा डॉक्टर नबीहा किधर है, यानी इससे बड़ी क्या शॉकिंग बात हो सकती है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि डॉक्टर नबीहा एक नए स्टाइल में, क्योंकि मैं बड़ी कैजुअल रहती हूँ, कम मेकअप करती हूँ, आम रूटीन में प्रोग्राम में लोग मुझे बहुत लाइट मेकअप में देखते हैं, तो आज मैंने कहा मैं ईद है तैयार तो हो जाऊँ ना। क्या बात है, बिल्कुल ईद का दिन है। आप तो तशरीफ लाए ही हैं, लेकिन आपके साथ एक और बहुत अहम पर्सनैलिटी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने बहुत कम टाइम में पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपना एक बहुत बेहतरीन नाम बनाया। बहुत बड़ी हस्ती, हमारे पाकिस्तान के लेजेंड जो गुजरे हैं उनके ये शागिर्द हैं। शागिर्द क्या, उनके साथ इनकी एसोसिएशन इतनी मजबूत है कि अगर आप ये कहें कि ये उनकी तरह से जो है वो परफॉर्मेंस देने की जो है वो कोशिश करते हैं तो ये भी कम नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ नुसरत फ़तेह अली खान की, कि जो हमारे लेजेंड गुजरे हैं, उनके स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया है। और स्टूडेंट क्या कि इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी एकेडमीज बनाई, वहाँ भी नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ट्रिब्यूट जो है वो पेश किया। आज भी उनकी सालगिरह का हर दिन जो है वो वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह कि इनका जो भी गाना आया वो सुपर डुपर हिट हो गया। इन्होंने बहुत कम टाइम में जो है बहुत, और एक और क्रेडिट भी इनको जाता है कि इन्होंने मलका एलिज़ाबेथ के सामने परफॉर्मेंस दी है। जी हाँ, ये छोटी बात नहीं है। और इन्होंने जो है वो हमारे पाकिस्तान का नाम जिस तरह बाहर के ममालिक में रोशन किया है, वी प्राउड टू बी के वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। शाहिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको और आपके साथ मिलने वालों को, सुनने वालों को। बड़ी ईदें आपकी बाहर गुजरी होंगी, लेकिन इस दफा आप पाकिस्तान में ईद कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये बिल्कुल सही बात है। और मैं 31 ईयर्स के बाद पहली दफा पूरे रोजे और वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह।
اور اس کے علاوہ جناب ایک اور بہت اچھی بہت بڑی پرسنالٹی ہمارے پاکستان میں جب ایونٹس کی بات آتی ہے بڑے بڑے سیٹ لگتے ہیں بڑی بڑی جگہوں پر جو ہے وہ جناب ان کو جانا اور مانا جاتا ہے بڑے بڑے سٹارز کو بلا کے بڑے بڑے فنکشن جہاں کرنے کی بات آتی ہے وہاں گلوری ایونٹس کا نام آتا ہے. اس کے روح رواں CEO بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو ایک منٹ ٹھہریے. CEO کا ایک پرسنالٹی ہوتی ہے نا بڑی سوفیسٹیکیٹڈ سی ہیں تو یہ سوفیسٹیکیٹڈ لیکن یہ ماڈل بھی ہیں اور اب یہ ماشاءاللہ ڈراماز بھی کر رہے ہیں ایکٹر بھی ہیں. یعنی ایکٹرز کو اور ماڈلز کو دیکھ دیکھ کے ان کو کیسے شوق ہوا اتنے بڑے ایونٹ مینجمنٹ کے جو ہے وہ CEO جو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں تو ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں. عاقب انصاری السلام علیکم. کیسے عاقب؟ الحمدللہ سب سے پہلے آپ کو عید مبارک. چلے ہم دونوں نے ایک ساتھ بول دیا. کیسے آپ کو خیر مبارک. اچھا تو اتنے مزے کے آپ تو سیٹ لگاتے ہیں کہ آپ کے سیٹ دیکھ کے آپ کی ایونٹ مینجمنٹ دیکھ کے جو ہے وہ ہر بندہ قائل کر لیا آپ نے. یہ کیسے کیا؟ آپ سب لوگوں کا پیار ہے محبت ہے آپ سب لوگوں کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے اگر یہاں تک پہنچایا ہے تو یہ سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے ورنہ تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا طافو صاحب آج ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں شاہد خان صاحب یہاں ساتھ ہمارے بیٹھے ہیں دو ہمارے ملک کے نامور لیجنڈ جن کو آپ نے بہت دفعہ بلایا ہوگا. بڑا پیار ہے محبت ہے ان کے ساتھ بڑی طافو صاحب کے ساتھ تو بڑا اچھا محبت شاہد صاحب کو تو ماشاءاللہ ہوتے بھی عاطف انصاری بالکل وہ تو مجھے دیکھتے تھا کہ اگر پروٹوکول سٹارٹ ہو گیا آپ کی کسی ہوٹل میں. ہاں جی بڑا اچھا اکٹھا ہمارا ساتھ تھا میں نے ان کا تو سٹارٹ ہی پروٹوکول سے ہی ہوتا ہے. اچھا جی آج عید کا دن ہے جی آپ سے پہلے یہاں 4 لیڈیز موجود تھیں اب آپ 3 جینٹس موجود ہیں. اب میں آپ کی طرف سب سے پہلے آ رہی ہوں کہ آپ عید کیسے مناتے ہیں. پہلے یہ بتائیں کس کس کو عیدی دیتے ہیں کہ ابھی عیدی لیتے بھی ہیں؟ میں بچپن سے عیدی دے رہا ہوں الحمدللہ. کبھی نہیں عیدی لی؟ عیدی بہت عرصہ ہو گیا. وہ دن کہاں ہے وہ دن ماں کے ساتھ کہ ساری رات نیند ہی نہیں آ رہی ہے اپنے کپڑے دیکھے جا رہے ہیں کہ کب صبح ہوئے گی یہ پہننے اور اس سے پہلے میں پہنوں گا یہ دن کہاں آنے ہیں. لیکن ہمارے میں جب 7 سال کا تھا تو 7 سال ایک بالکل بچے ہی ہوتا ہے تو میں 7 سال کی ایج میں میڈم نور جہاں کے ساتھ رائل ایلبرٹ ہال جا رہا ہوں لنڈن جا رہا ہوں. آئی فیل پراؤڈ کہ ایسے ایسے لوگ اور یہ بھی میرے لیے بڑی خوش رہتی ہے کہ طافو صاحب کا بیٹا ہوں. بالکل بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ ہم ابھی تک نبھا رہے ہیں. مجھے نہیں یاد کہ آپ کو تو بڑے طافو صاحب چھوٹے طافو صاحب کے ساتھ نام کے ساتھ جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. ہاں میرے سے چھوٹا ایک لٹل طافو بھی ہے تابش صاحب میرا بیٹا. ہاں ماشاءاللہ 3Ts ویسے 7 جنریشن ہے ہماری لیکن جو 3 جنریشن میرے گھر میں ہے طافو خان صاحب طارق طافو اینڈ تابش صاحب. یہ بڑی بات زبردست بڑی بات ہے بالکل. دا کریڈٹ گوز ٹو یو. آپ کے ساتھ شاہد خان صاحب آپ بھی بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ نے خان صاحب کے آپ بہت لور ہیں نصرت فتح علی خان صاحب کے ان کے ساتھ آپ کی عقیدت احترام ان کو آپ نے سنا یہ کب سے آپ کا اسپیل شروع ہوا یہ محبت یہ عقیدت کب سے شروع ہوئی؟ ماشاءاللہ جیسے آج اتنی خوشی کا دن ہے عید کا دن ہے تو میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ یہ شو میں ہوں. اور خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب کی جو بات ہے بیسیکل ہمارا جو گھرانہ ہے وہ قوال گھرانہ ہے ماشاءاللہ. تو ہم جب پیدا ہوئے تو ہم نے آگے میوزک ہی دیکھا اور میرے پپا جان میرے چاچا جان وہ خود بھی ایک قوال ان کا نام تھا ماشاءاللہ. تو وہ جب ان کے ساتھ میں نے شو شروع کیے کیونکہ یہ باتیں بہت سارے شو میں کر چکا ہوں. آپ تو نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ آپ نے تو پرفارمنس بھی دی ہے. یس آئی ہیو. آپ کو تو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور بہت سارے پاکستان کے سارے جگہوں پہ میں نے 7 سال خان صاحب کے ساتھ پرفارم کیا. 7 سال ماشاءاللہ. اور ان کی جب برسی ہوتی تھی ان کے فادر کی فیصل آباد میں وہاں جایا کرتے تھے. خان صاحب میرا اتنا عشق ہے میری محبت ہے میرا پیار ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہوں گے کہ وہ خان صاحب ڈیتھ ہو ان کی ہوگی میرے دل میں نہ یہ بات ہی آتی اور نہ ہی مانا جاتا ہے. بالکل میں کہتا ہوں وہ تو زندہ ہیں. بالکل ایسے ہی. اور آج عید کے دن ہم ان کو جو ہے وہ یاد بھی کر رہے ہیں. عاقب سے پوچھتے ہیں عاقب انصاری یہ بتائیے گا کہ جب آپ رمضان میں بھی کام کر رہے ہیں عید پہ بھی کام کر رہے ہیں عید پہ ایونٹس ہوتے ہیں کووڈ کی وجہ سے یہ چیزیں بہت زیادہ کم ہو گئیں تو آپ نے جو ہے وہ یہ ایونٹ مینجمنٹ کے علاوہ بھی اس کو کیسے آپ نے کمپنی کو بنایا
उसके बाद खुद भी आपने एज अ मॉडल जो है वो काम शुरू किया, अब आप एज अ एक्टर भी जो है वो आ रहे हैं आगे, फिल्म के हम आपको फिल्म स्टार भी लगा रहे हैं आपके नाम के साथ इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैरियत के वक्त लाए तो चीज़ों के साथ साथ। असल में मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं, जैसे तारिक ताफूस साहब ने जिक्र किया, आतिफ अंसारी, माशाल्लाह ये स्टार्ट उन्होंने किया था कंपनी का। सही। तो मैं जब अपनी ओ लेवल्स और ए लेवल्स जब मैंने कंप्लीट किया, सही। पहले तो मैं जाता था एज अ शौक के तौर पे, इवेंट अटेंड करना, एज अ दोस्तों के साथ बैठना, गेट टुगेदर और ये सारा कुछ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने देखा, काम को सीखा, समझा, उनके साथ साथ रह के, क्योंकि उनका जो स्टाइल है बात करने का, एक प्रोटोकॉल देने का, मैं वो बहुत कॉपी करता था। मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं वो कॉपी करूँ। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते मुझे ना फिर शौक ऐसा पड़ा, मैंने कहा नहीं बस ये काम की तरफ ही फोकस करना है, क्योंकि काम इस तरह का इतना मजे का है कि अगर आप जब सेट को देखते हैं, ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा टफ है। आप बहुत टफ है, ये इतना आसान नहीं है, लेते हैं ये इतना आसान नहीं होता। ये वैसे जब लोग आते हैं ना एज ए गेस्ट के तौर पे, उन्होंने देखा कि यार ये जो मेहनत हुई बस ये इवेंट हुआ, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत और हम लोगों का तो चलो एक जाता ही जाता है, लेकिन हमसे जो जितने निचले वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा क्रेडिट उनको जाता है। अच्छा आकिब ये बताइएगा कि आप ईदी लेते हैं भाई से या ईदी देते भी हैं? मैं ज्यादा लेता ही हूँ देने वाला तो रिवाज है ही नहीं। कर लेते हैं ईद पे, डिपेंड करता है फैमिली के साथ, कभी वालदा के हो गए, भाई हो गए, सारे मिला के होने को तो कभी 20, 25, 30, 35 ये काउंटलेस ही होता है, कोई चीज के बड़े मतलब एक अच्छा जबरदस्त सूट बना लेते हैं आप। हाँ आराम से सही हो गया। अच्छा आप मॉडल भी हैं, आपने बहुत से ब्रांड्स किए हैं, ये मुझे बताइएगा कि आजकल के जो लोग हैं जो एकदम आए और छा गए, टिकटॉकर्स हैं और लोग हैं, इन्होंने बहुत कम टाइम में अपनी पहचान बनाई, बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं, आप बताएं आपको कैसा लगा इतने बड़े ब्रांड्स करके? मुझे काफ़ी एक डिफरेंट चीज़ सीखने को मिली, देखने को मिली। जैसे मैं अपने काम के साथ साथ जब सीखता रहा, चलता रहा, तो मैंने जब ये चीज़ें देखी तो मुझे काफ़ी लोग कहते थे कि यार तुम इस चीज़ के ऊपर फोकस करो, काम करो, साथ साथ इस चीज़ पे भी आओ। मैं इस चीज़ का इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, तो मुझे बड़ी पीछे से जरा पुश करना कि नहीं ये चीज़ों को होना चाहिए, करना चाहिए। फिल्म करने का शौक है? शौक तो है। मैंने सुना था ईद के बाद आप किसी फिल्म में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये तो सरप्राइज है, इंशाल्लाह सरप्राइज है, आप ईद पे ये सरप्राइज खोल रहे ना। मैंने ये सरप्राइज को थोड़ा सा ऑन कर दिया है, क्योंकि उड़ती उड़ती खबरें हमारे तक पहुंच जाती है ना, हम एंकर लोग हैं, कहीं से भी किसी की भी खबर पकड़ लेते हैं। अभी कुछ डिफरेंट एक वीडियो सॉन्ग्स हैं, उनके साथ मैंने काम किया, आर्टिस्टों के साथ भी काफी, और बहुत सी ऐसी चीजें। तो ताफू साहब की भी, ताफू साहब आप भी जो है वो मॉडल ले रहे हैं? खुले रहे हैं, साइन कर देते हैं आपके सामने। सही है, इंशाल्लाह आप भी आकिब के साथ जो है वो काम करेंगे आगे? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। तुम्हें तो यही आता है, हमारा दामन चोली का साथ है, मॉडल्स का और आर्टिस्ट का। अभी हम एक वीडियो कर रहे हैं, इसके बाद एक वीडियो पे जाना है जबरदस्त। क्या जैसे कि शाहिद साहब का दूसरा रुख है। अच्छा। ये पाकिस्तान में इतना रुके नहीं, हमेशा ही आते हैं और चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ताफूस स्टूडियो भी है। बिल्कुल। एक नहीं, दो नहीं, 7 सुरों की तरह ऐसे जबरदस्त डिफरेंट आइडियाज किए। बताना चाह रहा था लेकिन आप इनसे पूछे ना जरा ताफूस। जी तो मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ कि आप आज ईद के मौके पे वो सारी बातें करते हैं ताफूस साहब के बारे में जो आपके दिल में। मैं ये जरूरी समझता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे जो मौका दिया है इस साल में, मैं पिछले 8-9 साल से एवरी ईयर आ रहा हूँ और वो काम नहीं कर पाया। अच्छा। आते थे, कभी कुछ सीडी कर ली, कभी मिले गिले, विदिन 3 मंथ आई गो। अच्छा तारिक ताफूस आपके साथ अटैच हुए कितना टाइम हो गया? मैं तो इनको पिछले 20 साल से भी ज्यादा जानता हूँ। प्रॉपर जो आपने काम स्टार्ट किया कनाडा में, जब ये परफॉर्म करने आते थे, हम एक दूसरे के साथ बैठते थे, मिलते थे, जुलते थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक टाइम मुकर्रर किया। हाँ, तो पहले तो मैं ताफूस साहब आपकी तरफ आती हूँ ना, पहले तो आपसे जो है ना वो पक्के जो है वो ईद पे बात हो जाए कि ये जो आप पाकिस्तानी हैं और आप मुहिब्बे वतन मेरी तरह प्रॉपर पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ईदें भी हैं, त्यौहार भी हैं, सब कुछ तब है जब पाकिस्तान है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो आपका ये सॉन्ग है जिसने 23 मार्च पे धूम मचा दी, मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए। मुझे ISPR से लेटर्स आए हैं, वो फौज आई, मुझे सलूट मारा है, सबसे महंगी चीज है हमारी फौज की। पहले हमारा तराना आया था दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, जिसने धूम मचा दी थी। बिल्कुल। और अब आपका तराना, मैं नहीं कह रहा, ये ISPR वाले कह रहे हैं, और हमारे बड़े जिन्होंने गाना लिखा है ये है सैयद हबीबुल्लाह जो अमेरिका में होता है। अच्छा। वो कहते हैं यार हम तो लिटरली अभी भी लगा के आंखों में रोते हैं, और मेरी जो फैमिली है वो कहती है ये तारिक ताफू फनकार नहीं है, ये हमारा भाई है। तो क्यों ना आज हम ईद के मौके पे जो है वो आगाज आपके इस पाकिस्तान के जो है वो सॉन्ग से करें? मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम अक्सर ईद पे क्या कहते हैं, हमने पाकिस्तान के ना दिन मुकर्रर कर लिए। 23 मार्च पे करना है, 14 अगस्त पे करना है, हमने पाकिस्तान का सॉन्ग नहीं करना। लेकिन नहीं, जैसे हम धरती माँ से प्यार करते हैं, अपनी माँ से प्यार करते हैं, तो 12 महीने
हमारे पाकिस्तान। ईद के मौके पे सबसे पहले पाकिस्तान, तो मैं चाहूंगी ताफू साहब जो है वो अपना ये गाना, ये तराना, ये दिल की कैफियत और पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो ये हमें जरूर सुनाए। ओवर टू यू। वाह, जबरदस्त। सबसे पहले पाकिस्तान जी, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है। कैसा बहुत लगा जबरदस्त गाया। मैं कहता हूँ वैसे तो है कमाल, इस बार लाहौर लाहौर के तो नाम है, लेकिन ये माशाल्लाह सुन के बहुत अच्छा सॉन्ग है और अच्छा बहुत लोगों में हिट हो रहा है। शाहिद साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तो ये बहुत डिफरेंट है और खान साहब मैं ये देख रहा हूँ कि जब से मैं इस साल में मिला हूँ, 7 गाने तो मेरे इन्होंने इस तरह से बनाए हैं कि एक से एक नहीं मिल रहा। और माशाल्लाह ये जो तराना इन्होंने किया है ये तो इसने धूम मचा दी है। आउटस्टैंडिंग ना, ऐसा पहले तराना नहीं हुआ और इसके बाद जो तराना आने वाला है ऐसा भी नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, ईद का मौका है, मैंने लेडीज से ये सवाल किया कि किस किस को सवैयां बनानी आती हैं। ताफूज आप कभी किचन में जाके देखा है? खानी बड़ी अच्छी आती है मुझे, बनाने नहीं आती। खाना अच्छा आता है आपको, खाना बनाना नहीं आता? खाना फनकारों की कमजोरी है। कभी बनाया आपने खाना? नहीं जी, शीर फौरमा क्या कहते हैं, वो बड़ा खुश होके खाते हैं। शीर खुरमा खाते हैं बनाते नहीं। चाय बनानी आती हो, पेंडा उबालना आता हो? नो, कभी नहीं। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह खाने भी सुरीले हैं, क्योंकि जो मेरी मिसेज है वो गुलाम अली साहब की बेटी माशाल्लाह, लेजेंडली हमारे मुल्क के बहुत बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शी इज एमिंग, वो पढ़ी लिखी है लेकिन उसको पता है मुझे खाने का शौक। शाही साहब पूछे जब भी आते हैं तो स्टूडियो में काम कर रहे होते हैं, नीचे सरीली चीजें ऊपर आती होती है, फिर सरीला और अच्छा काम तो आता मेरा ख्याल है ईद के बाद फिर हम आपकी तरफ ही चलते हैं ना। एनी टाइम वेलकम। तो मुझे आप पे तो कोई उम्मीद नहीं लग चलते हैं रही, ना। मुझे आप पे कोई नूर पे कोई उम्मीद नहीं कि आज हमें कुछ अच्छा खिलाया जाए। हम आपकी तरफ जो जा रहे हैं तो आपने कोई नूर से क्या कहा है? हम बड़े खुश नसीब हैं और वो कहते हैं इज्जत और रिज़्क बांटने से इल्म भी बढ़ता है। बिल्कुल सही है। नहीं हम आपका मुंह मीठा कराते हैं ना ताफूज साहब। देखिए तारिक सब आप हमारे पास आए हैं, तारिक ताफूज साहब प्लीज मुंह मीठा करें। चलें, आज ईद का मौका है, आप मुंह मीठा नहीं कर सकते, आप प्लीज मुंह मीठा करें, आके बाप भी लें। ये सब लोग जो है वो ईद के मौके पे जो है वो आगे भी जरा पास कर दीजिए। ये आपको मैंने काम पे लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं तारिक ताफू साहब ईद के मौके पे काम कर रहे हैं। दोस्तों ये गौर से देखिए, कैमरा मारेंगे, वही बिस्किट है जो पिछली ईद पे खाए थे। ये मैंने स्पेशल अभी आपके लिए मंगवाए, ऐसा ना करें, मैं पिछली ईद पे यहाँ नहीं थी। तो ये हमारे चिटचट और मजेदार जो है वो बातें जो वो चलती रहेंगी, लेकिन मैं शाहिद खान साहब ऐसा नहीं हो सकता कि हम आप आए और नुसरत फतेह अली खान की खूबसूरत आवाज़ और अंदाज के चाहने वाले यहाँ मौजूद हों और हम जो है वो उनसे कोई गाना ना सुने। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने आईफा अवार्ड लिया। आईफा अवार्ड में मैंने परफॉर्म किया और इसके साहब ने मुझे गवाया। अच्छा, वो ट्रैक था बिस्मिल्लाह, सही अजान मूवी का था। अच्छा, ये बहुत एक दिलचस्प सी बात है क्योंकि अभी ईद का शो है। हाँ। तो अगर मेरी कोई भी ऐसी बात करेंगे ना तो यू हैव टू मोर देन 1 hour टू टॉक टू मी। ओहो, इसका मतलब है मैं आपके साथ ना अलग प्रोग्राम करूंगी जिसमें मैं सिर्फ आपकी बात करूंगी। आज हम ईद के मौके पे करते हैं आपस की बात है, जितने आर्टिस्ट हैं हम तो हमारे लिए 4-4 घंटे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप लेजेंड्स हैं, हमारे गाने हैं। अभी तो मैंने अपनी कलेक्शन को अपनी गाड़ी से निकाली, यानी गिटार। पता नहीं हम क्या करते। सही बात है, बिल्कुल ओह माय गॉड, सही बात है। अभी तो आपने बहुत मजे गाने संभाल के रखे हुए हैं। बिल्कुल जी, आईफा अवार्ड में जो परफॉर्म हुआ वो ढूंढ रहे थे एक्चुअली। अच्छा, कैलाश खेर साहब की जो आवाज मिलती हो, तो जो उसके प्रोड्यूसर थे या उसमें जो काम लोग कर रहे थे वो एक्चुअली कनाडा में हुआ। अच्छा, तो कनाडा में आप तो कनाडा कई साल हो गए आपको कनाडा से वाबस्ता हुए हैं। 20 years मुझे हो गया वहाँ। हाँ माशाल्लाह। तो वहाँ पे अल्लाह की हॉलीवुड की मूवी में भी आपने लाभ किया। जी हाँ, पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी। पैशन ऑफ क्राइस्ट, जी हाँ, वो मिल गिब्सन की। वाह वाह। और 2003 में वो बनी थी। अच्छा, तो उसमें भी मुझे अल्लाह की मेहरबानी से उसी तरह जैसे मेरे उस्ताद जी अल्लाह शाहिद साहब मुझसे ये बिल्कुल इस टाइम जो है ना, और मेरे नाजरीन से भी सब्र नहीं हो रहा, हम आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब हैं और हम चाहते हैं कि जो आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आपका पसंदीदा सॉन्ग है, आप वो यहाँ पे आज ईद के मौके पे परफॉर्मेंस दें। जी हाँ, मैं जरूर, क्योंकि वो सॉन्ग बहुत रोमांटिक सॉन्ग है। अच्छा, और आज की खुशी के मौके पे हमने वो डिसाइड किया, खान साहब के साथ भी हमारा ड्यूट है, वो भी होगा। हाँ। ओ मेरे यारा सॉन्ग अभी मेरा रिलीज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें शाहिद अली खान नजर आएगा, कहीं कहीं उस्ताद जी नजर आएंगे, ज्यादा शाहिद अली खान नजर आएगा। वाह वाह, क्या बात है। तो फिर ठीक है जी, ओवर टू यू शाहिद अली खान साहब। थैंक यू। वाह, जबरदस्त, क्या बात है शाहिद अली खान साहब आपकी, क्या बात है। बड़े इतना रोमांटिक सॉन्ग बना दिया आपने।
जी हाँ, आपको पसंद किसी है की याद पे तो नहीं बनाया? किसी के लिए तो नहीं बनाया? चलेंगे तो एक नहीं है, बहुत सारी हैं। तो ईद के दिन सच बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि तो अच्छा दोस्त अच्छे मिलते हैं ना, तो उनकी यादें होती हैं। सारे दोस्त जितने भी मिलते अच्छे दोस्त हर दोस्त की अपनी अलग अलग याद होती सर है। एक चीज मैं फेसबुक पे पढ़ा था, मैं आपको शेयर अच्छा। करना, कहते हैं मोहब्बत अगर एक दफा हो ना हाँ। तो अपनापन है, मोहब्बत अगर 2 दफा हो तो दीवानापन है, ओए हो मोहब्बत अगर 3 दफा हो तो कमीनापन है। अब आप क्या कहेंगे शाहिद अली खान साहब? नहीं, मैं ये कौन सा पद है? ये कमीनापन तो कभी भी नहीं होगा। पागलपन है। ये मोहब्बत एक ऐसी चीज है अच्छा। कि जहाँ पे भी आपको हाँ। कोई अच्छी रूह मिले, हाँ। उससे मोहब्बत हो जाए। आगे बात क्या कहेंगे? अच्छी रूह से मोहब्बत हो जाती है। क्या बात तो वैसे है, है, क्योंकि कमाल जरूरी नहीं है सुनने- कि आपका कुछ और कनेक्शन हो। हाँ। मोहब्बत पाकीज़ा है, एक रूहानियत भी है। मोहब्बत बिल्कुल एक सही। बहुत प्यारी सी चीज है। वाह, वाह, तो क्या जहाँ बात। प्यारी चीज आ जाए, हाँ। मोहब्बत हो जाए। कोई शक क्यों नहीं, इसमें आगे हमें बात एक क्या मोहब्बत की नजरों में अगर देखा जाए, जरूरी नहीं होता कि एक मोहब्बत की बात जो होती है, इसमें बहुत सी चीजें होती बहुत हैं। सारे। हाँ। इंसान की हर फरमाइश में, हर साथ में कोई ना कोई चीज की हम तो मोहब्बत। वैसे ही 31 ईयर से यूरोप में है, हाँ। अमेरिका में थे, वहाँ भी मोहब्बतें थी, कनाडा में है, वहाँ भी, और पाकिस्तान में वापस आए। तो जो मुझे इस साल इस घराने से मोहब्बत मिली, वाह वाह माशाल्लाह, जो मोहब्बत इस घराने से हो गई है। देखिए मैं डॉक्टर साहबा, मैं इतना खुशकिस्मत हूँ हाँ कि आपका शो बहुत छोटा सा है। हाँ जितनी मेरे अंदर चीजें हैं, जितनी मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, मुझे, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, उसके बाद जो मुझे हाथ, जो मुझे प्यार दिया, आपने असल में जिन लोगों के साथ टाइम गुजारा वो हमारे बहुत बड़े लोग हैं। बहुत जी हाँ। बड़ा और मैं वो वो आप आपको- बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप एक समंदर है आपके अंदर ना, उस चीज का, जी जो हाँ। चीज आप फील कर सकते हैं वो दूसरा बंदा उस तरह फील नहीं कर जी सकता। हाँ, देखें उस्ताद ताफो खान साहब, हाँ देखें बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ कि उन्होंने या परफॉर्म मेरे उस्ताद जी के साथ किया, नुसरत फतेह अली खान साहब, सही बात है। या मुझे नसीब हुआ। हाँ ये सुभान मैं अल्लाह। बड़ी बात है, बड़ी मैं बात ऐसे है, ही बिल्कुल करता बिल्कुल हूँ बड़ी बात कि है। उन्होंने हमारे गाने में परफॉर्म किया, हाँ। तबला बजाया, सही। और ये मेरे लिए छोटी सी बात नहीं। छोटी सी बात नहीं। हाँ। तो अभी तक ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जी जी, ये नाम ये अभी ऐसा तक घराना है आप जितने भी सॉन्ग सिलेक्शन उठा लें, चाहे इंडियन देख लें, चाहे आप जो भी हमारे यहाँ पे देखें, अभी तक ये इस तरह चल रहा है कि जैसे एक नई, पता नहीं कोई नई चीज है। हम जिससे एक प्लान करते हैं, एक नया एक इवेंट ऑर्गेनाइज जब भी करते हैं हम, सही। तो उसमें कोई ना कोई सॉन्ग्स के, जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब के आप देख लें, ताफू साहब के आप देख लें, तो ये वो कलेक्शन है जो कभी भी इन फ्यूचर भी ये हाँ। खत्म नहीं हो सकता। खत्म नहीं होती, ये सही आए बात दिन है। इंसान के लिए एक नया ट्रेंड, नई चीज, नई सोच। अच्छा जितने आप भी ये नए बताइएगा कि जैसे हम अपने लेजेंड्स को याद रखते हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, तो आज हम जो है वो चारों बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं ये समझ रही हूँ कि हमारे पास एक और भी कोई पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आप तीन जो है वो जेंट्स हजरात बैठे हैं, मैं एक लेडी बैठी हूँ, तो मैं ये चाह रही हूँ कि अजीज के मौके आपको अच्छा पे नहीं लग रहा है कि अब हम तीनों के अकेले कोई अकेले बात फील कर रही है, मैं अकेला अकेले feel feel कर कर रही हूँ। हुस्न का इजाफा और होना चाहिए। मैं अकेला ऐसा भी फील होना कर रही चाहिए। हूँ, मैं चाह रही हूँ कि एक इजाफा और कर लिया जाए। क्या नहीं, कहते नहीं, अच्छी हैं? बात आप है। लोगों की इजाजत से एक इजाजत है। इजाजत है। आपके होते हुए हम पक्का। कभी इनकार कर सकते किसी चीज को। ठीक है जी। एक और सिंगर, हमारी बहुत प्यारी सिंगर जो उभरती हुई सिंगर है, और आजकल इनके गाने जो है वो आप सुन रहे हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ। आप ईद की जितनी सवैयाँ खानी है, जितना जो कुछ करना है वो जल्दी से कर लें, क्योंकि मैं अभी वापस आ रही हूँ और दोबारा से आपने जो है वो मुझे ईद शो में जो है वो ज्वाइन करना है। तो शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप तमाम लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन, वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। ईद सबको मुबारक हो, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर बसने वालों को भी। और आज हम ईद के दिन इकट्ठे हुए हैं, ये महफिल हमने सजाई है। तारिक ताफू साहब हमारे साथ हैं, शाहिद अली खान साहब भी हमारे साथ हैं, और आकिब अंसारी साहब भी हमारे साथ हैं, और साथ ही हमें एक दोशीजा ने, हसीना ने ज्वाइन किया है। बिल्कुल ये कह लें, लड़कियां लड़कियों की तारीफ जरा कम करती हैं ना, कहते हैं आपस में एक दूसरे से जो है वो जेलसी फील करती हैं, पर मैं बड़ी खुश होती हूँ जब लड़कियां मेरे जो है वो आती हैं और खूबसूरत लड़कियां आए, मैं और खुश होती हूँ कि अच्छी बात है कि खूबसूरत लड़कियां जो है वो आ रही हैं। तो जनाब अभी हमें एक सिंगर ने ज्वाइन किया, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया था, जन्नत रुबाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद अस्सलाम। मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। क्या बात है जन्नत, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही नहीं है। यार, हम दोनों अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आज ईद का मौका है, खवातीन से हाँ, ज्यादा प्यार बिल्कुल। हो जाती है ना। ईद का दिन है, तो ईद के दिन तो फिर सजना धजना बनता है हाँ ना। बनता है, बिल्कुल बनता है। अच्छा ईद की तैयारी कैसे करती हो? बड़ी कॉन्शियस हो चीजों के मामले में कि नहीं? मतलब कि जो चांद रात होती है, चांद रात को सबसे पहले मेहंदी देखी जाती है, हाँ। अपने ज्वेलरी देखी जाती है, कपड़े देखे जाते हैं, जूते देखे जाते हैं, और सबसे बड़ी ये बात है कि ईद वाले दिन जो ईद लेने का मजा आता है ना सबसे। अच्छा ये बताओ कि
عید کس سے زیادہ ملتی ہے؟ सबसे ज्यादा मिलती है। सबसे ज्यादा मिलती है? मुझे तो कोई नहीं देता यार। तुम किस किस से ईदी निकलवा लेती है बताओ? भाई देते हैं, पापा देते हैं, अच्छा। चाचू ताया सब देते जितने भी हैं? लोग हैं सभी देते हैं। कितने कितने 10-10 रुपए? नहीं 10 रुपए तो बच्चों वाली बात है, 5000 हो गए, ओह, जबरदस्त। 10,000 इस तरह मिलती है। यानी कि आप जरा लेवल ऊंचा हो गया ना ईदी का। सही है। अच्छा, तो तारिक ताफू साहब की आप जो है वो माशाल्लाह स्टूडेंट भी हैं जी। और तारिक ताफू साहब ने आपको सिखाया भी है, कैसा फील करती हैं? बहुत प्राउड फील करती हूँ कि इन्होंने मुझे सिखाया है और मैं इतनी काबिल नहीं थी कि मैं इनसे सीख सकूं, बट अल्लाह ने मुझे इनके पास भेजा तो मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। अरे वाह। अच्छा, पहले क्या करती थी वैसे ही घर में जो टाइम पहले घर में बर्तन धोने, दांत गुनगुनाना, हाँ, इस तरह। तो जैसे जैसे मतलब कि ख्वाहिशात बढ़ती गई। किसने कहा कि सिंगर बन जाओ? बंदे का नाम बताओ। वो मेरे कजन थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि आवाज अच्छी है, सिंगर बन जाओ। उन्होंने कहा। अच्छा, खुद से कजन लगता का था? नाम ले लो, कजन का नाम ले लो। appreciate करना चाहिए। उनका नाम काशिफ है। हाँ, अच्छा, सही है। काशिफ तारिक student ताफू था साहब। हमारा, जी जी। अच्छा तो काशिफ बहुत ही बामुराद, जिसे कहते हैं ना, 8वां छोड़। अच्छा, वो बड़ी देर से मेरे पीछे पड़ा रही, छोटी थी काफी। सही। उसने खुद भी ट्राई किया एक दफा, तो ये मैंने उसको भगा दिया। आप इनको कैसी स्टूडेंट समझते हैं? बहुत, अभी अपना काम दिखाएगी माशाल्लाह। आपसे ईदी ली है इन्होंने? नहीं, ये मुझे ईदी देती है। ये आपको नहीं Yes, देंगी? oh yes। अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा था मैं ईदी नहीं लेता। नहीं, लेकिन स्टूडेंट है ना, पूरा मेरा उस्ताद वाला। हम जबरदस्ती ईदी देते हैं ना। और जबरदस्ती ईदी लेते हैं? हाँ, कितनी ये लेते नहीं है पर ईदी- जबरदस्ती देते हैं। कितनी ईदी मिलती है इनको? वैसे हम पैसे वगैरह तो नहीं देते, लेकिन जितने की मतलब कि कपड़े वगैरह, जूते हो गए, इस जब से ये तरह। मेरी स्टूडेंट है, मैंने शॉपिंग कोई नहीं की। अरे ये जैसी वाह अपने ले मेरे आती है। वाह वाह, ये तो बड़े जो है वो अच्छी वाली स्टूडेंट है कि जो टीचर का इतना ख्याल रखती नहीं, है। मैं प्यार भी करता हूँ वाह, और डांटता भी हूँ, और डांटते भी। नहीं होता है हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही प्यार ऐसे वाला ही रिश्ता है। सीखता है। ऐसे जैसे मेरी सीखते बात हैं। सुने, माँ और बाप दो चीजें, हाँ, साथ में दोनों होती है, माँ भी और दोनों बाप भी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इश्क होता है ऐसे। ये। और दोस्त भी, और यस, दोस्त भी। दोस्त भी, बिल्कुल। और सबसे बड़ा रिश्ता ये होता है। आखिर आपके साथ जो है वो हमने बिठा लिया है जन्नत को। जन्नत हमने इधर ही, मैंने कहा इधर ही आ जाए ना। हमने, ये तो अच्छी बात है वैसे। दुनिया में जन्नत देख ली आपने। आपने पहले बताया। कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा लगा। मुझे सबसे पहले आप अपना बताएं कि आप तो सबसे हमसे पूछ रही हैं कि सेवैयां, ओह, ये सारी yes, चीजें, हाँ। अपना बताएं आपने क्या क्या हाँ, सब चीज़ बनाई मेरी है, मतलब सेवैयां। मैं गेस्ट बन गई हूँ, आप एंकर बन गए बनता हो। तो नहीं, बनता तो नहीं, लेकिन मैं क्या आपसे तो पूछूं आज आपने क्या बनाया या क्या बना के आई? आपने अच्छा, क्या- वैसे बेवकूफ बना के यहीं पर ये। नहीं नहीं, ऐसा ना कहे, ऐसा ना कहे। मैंने कहा आपसे तो पूछे ना जरा। अब नहीं, अच्छा पहले तो आप मुझे बताएं ना कि आप सेवैयां बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? मैं सेवैयां नहीं बना सका, लेकिन वालदा के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा, खाने cooking। पकाने में। हाँ, जबरदस्त। कभी आटा गूंदना सीख रहा था। ना करें, आटा गूंदना आता है? नहीं आता तो नहीं, लेकिन बहुत कोशिश की। अच्छा, फिर जबरदस्त। कभी कढ़ाई, इस तरह की चीजें, क्योंकि माशाल्लाह वालदा मेरी बहुत अच्छा। सेवैयां बनानी नहीं सीखी? सेवैयां साथ साथ इतना कोई ओह अच्छा, चलिए आज जाके आप सीख लीजिएगा। मैं भी आपसे सीखता हूँ ना। मैं सिखा दूंगा आपको। चले बस ठीक है, आप मेरे से क्लास ले लें। आपको पता है कि मैं शीर खुरमा सबसे अच्छा बनाती हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं आप शीर लेके खुरमा- क्यों नहीं हमारे लिए? अब वो बस मुझे जल्दी जल्दी जब वो तैयार होकर यहाँ पे आना था। अब इतना बंदा तैयार हो तो लेकिन तारीफ तब देती जब हम पहले कुछ खाएं, हमें पता हो, तो फिर ये तारीफ का मजा है। हाँ, ये भी सही है। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, अभी जो है ना ईद के फौरन, अभी हम शो से फ्री होते बटन हो हैं गया। तो मैं आपको शीर खुरमा खिलाती हूँ, ठीक हो गया जी? बटन। और मेरे घर वाले भी इस बात की तस्दीक कर देंगे कि मैं शीर खुरमा बहुत अच्छा बनाती हूँ। हाँ, अच्छा बड़ी अच्छी बना बात है। एक कढ़ाई और एक शीर खुरमा, ये अच्छा बनाती हूँ, चाय मुझसे अच्छी नहीं बनती। अच्छा, ये मैं अपनी डायरी में नोट कर लूं? कर लें। कढ़ाई होती है तो खाका मरु वाले दिन के करू वाले दिन? जब आपका दिल चाहे। नहीं, ये क्या है? ये तो भागने वाले काम। वो जब आपका दिल चाहे। अगली ईद का प्रॉमिस कर लेती हूँ। देखा देखा, मैंने कहा था दिल को, मैं नहीं नहीं ना, हम कोई दिन नहीं डिसाइड कर रहे। हम अभी शो के बाद जो है वो आपको शीर खुरमा खिला रहे हैं, ओह माय गॉड। अपने हाथों का बना हुआ। और कढ़ाई को किधर गायब कर कहाँ दी? कढ़ाई? अब एक चीज बनवा लेना, इतना तैयार होकर शीर खुरमा ही बनाऊंगी। मीठा तीखे के बाद अच्छा लगता है। ओह अच्छा, तीखा तो फिर आप मेरे साथ हेल्प करवाएंगे। क्या करूँगा? आप वो गोश्त धोएंगे, आप ही सीखे ना, फिर जो है वो मैं सब्जियां काटेंगे, मैं आपको टमाटर काटेंगे, बड़े अच्छे मशवरे दे सकता हरी हूँ। मिर्चें काटेंगे। यानी कि वो जो बकरा है उसके वो ब्रेन के जो वो ख्याल है ना गलत वाले, वो निकाल के। सही है। अच्छा जी, जन्नत ने हमें ज्वाइन किया। जन्नत, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप यहाँ पर आए और अपनी सुरीली आवाज से जो है वो इस माहौल को खूबसूरत ना बनाए? तो मैं चाहूंगी कि आपका एक जबरदस्त सॉन्ग हो जाए। जी क्यों नहीं, जरूर आ जाए फिर। मेरा अच्छी आवाज है और मैं समझती हूँ कि ये वो कहते हैं ना कि
शाबाश, तुम बहुत आगे जाओगी। तो ईद के मौके पे जो है वो वैसे ईद पे ना चली जाना कहीं पे, अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं, मजे कर रहे हैं, खाने बना रहे हैं, खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आज आप कोहिनूर टीवी पे जो है वो मैंने आपको इनवाइट कर लिया, तो आप यहाँ ईद मना रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं आपके सामने यहाँ पे बैठी। अच्छा, आपने तो जो है वो हमें बड़ा जबरदस्त सा जो है वो सॉन्ग सुना दिया है, लेकिन क्योंकि हमारे लेजेंड पाकिस्तान का बड़ा नाम तारिक ताफू साहब हमारे साथ हो, वो सिर्फ बातें करते रहे, ये तो नहीं हो सकता ना, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, ईद के दिन तो बिल्कुल भी नहीं, हो नहीं सकता। नहीं करेंगे हम, ये नहीं हो सकता कि आपको तकलीफ में रखें। तो मैं मेरा ख्याल है अपने स्टूडेंट के साथ आप चाह रहे हैं गाएं, मैं यही चाह रही हूँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं कि मैं चाह रही हूँ कि आपका जो सॉन्ग है आप वो यहाँ परफॉर्म करें। जरूर इंशाल्लाह। तो फिर आ जाएं आप जरा ईद के मौके पे, जरा हमें चेक कराएं कि आपकी आवाज कैसी है। अच्छा ठीक है, सही है, फिक्र ना करें, आप तो मेरी हसन साहब की भतीजी लग रही है। मैं चेक करूँ कि आपने गाना कैसा गाया जन्नत के साथ। आ जाइए, जबरदस्त। अच्छा, आप अपने लिए खुद ही भी क्लैपिंग कर रहे हैं? बड़ा अच्छा लगता है ईद के मौके पे जो है वो, नहीं बड़ा अच्छा, तारिक ताफू तूने बड़ा अच्छा काम किया। हाँ, शाबाश तारिक ताफू साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया, यू नो, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। माफी दे दे। बड़े लोग हैं और जो है वो मेरा इनके साथ बहुत प्यार है, बड़ी मोहब्बत है और मैं बहुत इज्जत करती हूँ। मेरी जो है मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि तारिक ताफू साहब जो है वो आज मेरे साथ यहाँ मौजूद है। बड़े शोज में जाते हैं, बड़े शोज करते हैं, लोग बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन एक अकीदत, एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता होता है जो बहुत कम लोगों से होता है। तो ये जो है वो ऐसा रिश्ता जो है वो मेरा इन तमाम लोगों के साथ है। आकिब अंसारी भी यहाँ पर बैठी है, उनके साथ भी। जन्नत ने मुझे पहली दफा ज्वाइन किया, जन्नत से मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन बहुत स्वीट है। शाहिद अली खान साहब माशाल्लाह बड़ा नाम, और जो है वो नुसरत अली खान साहब के शागिर्द यहाँ पर जो है वो बैठे हैं। हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज ईद जो है वो 4 सितारों के दरमियान में जो है वो हम ये अपना जो अगला सेशन है वो लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ईद के बारे से बात हो जाए, अब मैं आपको जो है वो एक छोटे से दो सवाल करूंगी आपसे, बल्कि एक सवाल होगा जिसका जवाब जो है वो आपने यस और नो में देना होगा। हमारे पास यस और नो के प्ले कार्ड्स मौजूद हैं, आपको मैं वो दूंगी, आपने सिर्फ यस नो करनी है, उसकी कोई मुझे तस्दीक नहीं चाहिए किसी से। आज ईद का दिन है, ओके डन हो गया। चलें जी, ये हमारे पास जो है वो प्ले कार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं, इस पर एक पे यस लिखा है और एक पे नो लिखा है, और ये गेम हम अपने पहले गेस्ट के साथ भी जो है वो ऑन कर चुके हैं। अब ये आपकी तरफ में जो है वो देती हूँ और मैं आपसे एक सवाल करूंगी। तारिक ताफू साहब को अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान आप छोड़ दें, बाहर के मुल्क चले जाएं, आपको इंटरनेशनल लेवल पे वो शोहरत मिलेगी कि जो दुनिया में किसी के पास ना हो, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे? आपको बड़े पैसों की ऑफर है, बहुत पैसा, कर लेंगे एक्सेप्ट? वो प्ले कार्ड से बताए ना मुझे। ये ले। नहीं करेंगे, मुझे पहले ही पता था कि आपने नो कह देना है, मुझे पहले ही पता था। हाँ, मुझे पहले पता था, मुझे आपको पता है, मुझे जवाब पता था। अपनी माँ को छोड़ के कैसे जा सकते? हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। आप शाहिद अली खान साहब के जरा ये प्ले कार्ड्स जो है वो दे दीजिए, और ये यस और नो जो है वो आपने करना है। इसमें एक क्वेश्चन में आपसे जो है वो करूंगी, वो आपने बताना है। कभी आपको किसी से मोहब्बत हुई, सच्ची वाली? यस। नहीं, वो आप प्ले कार्ड से बताएंगे मुझे। कम है, दिखाया। ये इसमें 3-4 यस इकट्ठे कर ले जी, प्लस कर ले यस को। कितनी दफा प्लस करना है? देखिए मेरी बात सुनो। नहीं, आप बस बताएं प्लस कितनी दफा करना है। यस है ना, ये बहुत छोटा सा यस। माय गॉड, चीज ही ऐसी है, मोहब्बत के बगैर आप बोल नहीं सकती, आप बैठ नहीं सकती। ये देखिए, ये वाली मोहब्बत की बात नहीं हो रही, ये वाली मोहब्बत की बातें नहीं हो रही यहाँ पे। आप किसी और एंगल में ना जाएं। मैं आपसे जो मोहब्बत की बात कर रही हूँ वो बताओ। मोहब्बत, यस या नो? आपने यस ऑफ कोर्स। कितनी दफा प्लस करूँ इसको? ट्रिलियंस, बिलियंस। वाह वाह, क्या बात है, आपने सच बोला है, आपके लिए तालियां। थैंक यू सो मच। ईद के मौके पे आपके लिए ईद वाली तालियां। अब ये प्ले कार्ड सर आप मुझे दे दीजिए, ताकि मैं जो है वो हमारे जो लेफ्ट साइड पे गेस्ट पे। शाहिद खान से और जैसे आपने से पूछा कि आप पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे, इनसे पूछे क्या ये कनाडा छोड़ के पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे? अरे वाह, तो ये चले जी, आप ताफू साहब का सवाल आपकी तरफ आ गया है। इन्होंने ये बात कनाडा छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे? देखिए, दो चीजें हैं। नहीं, यस या नो? यस नो, दो चीजें नहीं, शाहिद अली खान साहब ना। कनाडा अपनी जगह पे है, नहीं, अपनी जगह। नो, यस या नो? मैं यस या नो? प्ले कार्ड बताएं। नो,
नहीं फिर आप कनाडा छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे, आज ईद का मौका है, सच बोलिएगा। मैं पहले भी सच बोलता हूँ, अभी भी सच बोलूंगा। Yes मैं या no? पूरी कनाडा क्या दुनिया छोड़ के पाकिस्तान में रह सकता हूँ। यस प्लीज, यस यस यस, ये पूरी दुनिया का यस है जी। वाह वाह वाह, पाकिस्तान तो अब अपने आप को फिक्र ना करें ना, वाह, हम वाह। आपको जाने देना। सारी काफू साहब जाने और आप जाने। फ्लाइट चेंज हो चुकी है, वो तो वैसे ही ईद के मौके पे आकिब ये सही फंसे हैं। लेकिन यस जबरदस्त जबरदस्त। लाइए जी ये प्ले कार्ड मुझे दे दीजिए। अब आकिब अंसारी साहब की बारी है। बड़े ये मॉडल है माशाल्लाह, और अभी जो है वो बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं, एक्टर भी हैं, फिल्म की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अब आके मैंने आपसे सवाल जो करना ना, अब आपने सही से जवाब देना। अल्लाह खैर करे, जिस तरह आपने हाँ, सवाल पूछना ना, मैं जो आपसे सवाल आपने करने जो लगी इंट्रो ना, दिया ना, उसमें मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी चीज यस या नो करना है, यस या नो। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे आपका अपना बहुत प्यारा कि आके ना तुमने मॉडलिंग करनी है ना एक्टिंग करनी है, तुमने कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ जो है वो तस्बीह हाथ में पकड़ो और नमाज पे लग जाओ, बस तुमने कुछ नहीं करना, अपने आप को बदल लेंगे, यस या नो? ऑब्वियसली बात है, अगर मेरी वालदा मुझे इस तरह में बहुत कहती है तो बुरी चीजों के ऊपर, क्योंकि ये वाहिद एक चीज है। हाँ। आपको एक बात बताऊं, ये सारे ये हम जितने हम लोगों का काम है, ड्यूटी है, सब कुछ चला था, ये वाहिद चीज है जिससे इंसान की, आपको पता है, एट दी एंड है ये शख्सियत बनती है। सब चीज बिल्कुल है ऐसा, ही। बिल्कुल। इसके अलावा तो मेरे नहीं ख्याल से जबरदस्त कुछ भाई, चीज़ों तालियां हो को जाए कुछ आकिब कर के लिए। सकता है। आकिब सब कुछ छोड़कर जो है वो अपनी आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल और मेरी ready। वालदा मुझे बहुत, आप बिलीव करें, आपकी मैं वालदा जब- फिर मुझे दुआएं देंगी है ना, हाँ, जनरल बात अभी तो वो जब देख रही है देखेंगी, ना शो, देख उसके रही है बाद ना? तो फिर ये बात जब मैं इसी आंटी तरह आप की है। देख रही है ना शो, आप देख ले, मैंने मुझे आकिब को जो वो सही बात की है। अब बात बताऊं, हम लोगों की जो सक्सेस है, अगर इवेंट्स पे हो या किसी काम पे भी बिल्कुल हो, सही। मेरी वालदा हमें स्पेशली जाने से पहले हमें कहती है, एक तो नमाज, हाँ, एक कोई सदका, जबरदस्त। ये सब कुछ देख के फिर आपने कदम उठाना है। वाह वाह, आपने उसके अलावा कोई, अगर एक दिन भी कभी ऐसा होता है कि इवेंट का इतना प्रेशर होता है हम लोगों पे, सेटअप के टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि हम रात को भी सेटअप लगाना होता है, हमने सुबह भी, क्योंकि शाम को हमने बिल्कुल कंप्लीट जाहिर है, करना होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्सर हम भूल जाते हैं। मुझे वालदा कहती है ना, 2-3 दफा निकलते हुए मुझे जब वो बोलेंगे दरवाजे तक छोड़ने आएंगे, तो मुझे कहेंगे बेटा ये सदका तुमने देना है। अगर मैं एक दफा भूल जाता हूँ, ये मेरी अच्छा। आजमाई हुई चीज है। अच्छा, आतिरी को, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी ये कहते हैं, अगर हम दोनों में से कोई भूल जाता ना, तो हमें कोई ना कोई मसला सामना देखने को जरूर मिलता है। हमारा कुछ ना हमारा चेक के साथ सामने चेक clear के कर लास्ट दिया। की बात है, लेकिन हाँ। काम में कोई ना कोई चीज की आपने बहुत रुकावट होती है। बेहतरीन बात की। आप सच्ची मुझी ये बात जो है वो आप जो आपकी वालदा की तरबियत होती है ना, वो नजर आप आती है, बिलीव करें, आप उनकी दोनों दुआओं भाइयों में से, नजर आती है। उनकी no दुआओं doubt। से आज जो कुछ भी है, मैं तो हाँ। चलो कुछ भी नहीं हूँ ना, जो नहीं, भी मुझे आप मिला एक माशाल्लाह चीजों बहुत के काम साथ, कर रहे हैं लेकिन इस वक्त। जो हाँ। उनकी दुआएं है ना, मेरी वालदैन, हम कहते हैं कि बस सिर्फ उनकी दुआओं की वजह से हम इस वक्त यहाँ पे, जबरदस्त, हमें नहीं पता जबरदस्त। कि हमने कैसे तो काम जन्नत की किया, तरफ कैसे चलते शुरू किया। हैं, और जन्नत आपसे मैं जो है वो सवाल करने जा रही हूँ, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का, यस या नो जवाब देना, और इससे आगे कुछ नहीं। अगर जन्नत से ये कहा जाए कि बगैर मेकअप के ईद शो में बैठना है, तो जन्नत बैठेगी? नो। क्या बात, क्या सच्ची बातें कर रहे हैं आप। देखिए आप लोग बगैर मेकअप के बैठ सकते हैं, लेकिन जन्नत ने कितना सच बोला, तालियां तो बजा दे रहे लड़की के लिए यार, तालियां तो बजाए, उसने सच बोला कि मैं नहीं बैठूंगी देखिए बगैर देखिए, मेकअप के। पे कमाल काम दिखाया, चेक करें। सिंगर भी और मॉडल भी ईद है। के मौके पे, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो मैं चाहूंगी कि ईद का मौका है और ईद के मौके पे धमाल ना हो, ये हो नहीं सकता। बहुत आपकी जरूरी है, धमाल पर हम धमाल ना डालें, ये भी नहीं हो सकता। नामुमकिन है। स्क्रीन के उस पार बैठे लोग ईद का मजा जो है वो दुबाला करने के लिए धमाल में आपका साथ ना दें, ये भी नहीं हो सकता। नहीं होने भी नहीं देना मैंने। तो फिर हमने जो होने देना है, हम धमाल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आकिब अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। कोई मैसेज देना आपका बहुत चाहते हैं? शुक्रिया, और बस मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह की वबा चल रही है, हम सब लोगों की यही कोशिश है कि हम सब लोग मिलके सब इकट्ठे रहें, साथ रहें, और दुआ करें कि ये जो वबा है जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि हम लोग अपने काम में, अपनी चीजों पे सब लोग वापस आए, ताकि आमीन, सुकून से आमीन। अपना टाइम दे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। शाहिद अली खान साहब, आप ईद के मौके पर क्या पैगाम देना जी, चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि मैं काफी देर के बाद पाकिस्तान में हाँ। अपनी फैमिली के साथ, जबरदस्त। अपनी माँ के साथ
اور پورے اپنے جو ریلیٹیو ہیں ان کے ساتھ عید منا رہے ہیں اور ریئلی میں مس بھی کر رہا ہوں یہاں پہ تو ان لوگوں کے ساتھ عید منا رہا ہوں. میرے جو کینیڈا میں لوگ ہیں اور میرے دوست ہیں جن کے ساتھ میں ہر سال عید وہاں پہ کیا کرتا تھا امریکہ میں کینیڈا میں, اور وہاں کی ایک بہت مشہور شخصیت ہے, سوری اباؤٹ آئی ٹیک جسٹ فیو منٹ جی کہ میں نام لینا ضروری چاہوں گا جی, کیونکہ جو لوگ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, بالکل آپ کو بنانے والے ہیں, خوشی میں خوشی ہوتے ہیں, جو آپ کو پروموٹ کرتے ہیں, وہ ایک بہت پیاری ہستی ہے, اس کا نام میں لینا چاہتا ہوں, آصفہ بیگ جی ہیں. وہ وہاں بیٹھ کر بھی وہ میری ساری ایکٹیویٹی جتنے بھی پروگرام ہیں ان کو فالو کر رہی ہیں, اور وہ وہاں پہ بھی میرے شوز کرواتی ہیں, اور وہ ماشاءاللہ سے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے, یعنی ایک کامیاب مرد کے پیچھے خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے, یہ وہ والی بات ہے, خاتون کا ہاتھ بھی ہے اور دعائیں بھی ہیں, ایک بہت پکیزہ سا رشتہ ہے, زبردست. تو ریئلی آئی مس ایوری باڈی, لیکن عید کا خوشی کا دن ہے, آئی نو وانٹ ٹو اینی ایموشنل تھنگس. سو بالکل سب کو عید مبارک, سب کو عید مبارک, بالکل جی, سب کو عید مبارک چاہنے والوں. ہاں, طارق تحفظ صاحب کا پیغام, محبت کرنے والوں کے نام نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی زندگی کو کچھ اس طرح آسان کر دیا, میں نے اپنی زندگی کو کچھ اس طرح آسان کر لیا, کسی سے معافی مانگ لی, کسی کو معاف کر دیا. واہ 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 واہ, زبردست. عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک. سب سے بڑی بات کہ عید پہ جو آپ سے روٹھے ہیں, جو آپ کے پاس نہیں ہیں, ان سے معافی مانگ لیجئے. تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ کر لیں, کوئی نئی چیز کو ٹرینڈ نکالیں. ہم نے پتہ کیا ٹرینڈ نکالا, ہم جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ دور دور رہ کر جو ہے وہ دلوں میں محبت ہوتی ہے, بیسیکلی احساس آپ کے دل میں ہوتا ہے, تو یہ محبت اور یہ دل جو ہے وہ قائم رکھیے. ابھی ہم دمال کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو. ہم اس دمال کے بعد جناب جا رہے ہیں بریک پر, اور بریک کے فوری بعد جو ہے وہ ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, جب ہمیں ایک ڈانس گروپ جوائن کرے گا, جیزی ڈانس گروپ, جن کا بہت بڑا ابھی نام بن گیا ہے. بہت چھوٹے سے جو ہے وہ ٹائم میں انہوں نے بہت بڑا اپنا نام پیدا کیا, اور ٹک ٹاکرز میں ان کا ایک شمار ہوتا ہے ڈانسرز میں, اور ابھی ملینز آف فالوورز ہو چکے ہیں, بہت اچھا ڈانس کرتے ہیں, مجھے بڑا پسند ہے. میں ٹک ٹاک پہ ان کا ڈانس دیکھتی تھی, اور میں سوچتی تھی کہ جس دن عید آئی نا میں نے ان کو ضرور بلانا ہے, یہ بہت اچھے ڈانسرز ہیں, تو ان کا ڈانس بھی دیکھیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم طارق تحفظ صاحب کی دھمال کی طرف چلتے ہیں, اور پھر بریک کی طرف چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ونس اگین عید بہت بہت مبارک. اور آپ کو پتا ہے کہ عید پر میں نے جو ہے وہ یہاں ابھی پہلا سیشن, دوسرا سیشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا, اور میں نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بتایا تھا کہ ابھی جو ہے تحفظ صاحب ہمارے ساتھ یہاں تھے, طارق تحفظ صاحب, ان کی جو ہے وہ پوری ٹیم ہمارے ساتھ یہاں موجود تھی, اور انہوں نے بہت زبردست ہم نے دھمال ڈالی, اور دھمال کے بعد جو ہے واپس ہم آئے ہیں اب ایک اور کمال دکھانے. اور یہ کمال ہے کیا جناب, یہ کمال آج کل جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ آن اینڈ آن ہے, ملینز آف فالوورز ہیں ان کے, بہت زبردست جو ہیں وہ یہ ڈانسرز ہیں. ڈانس پرفارمنس جب کرتے ہیں تو لوگ ہل کے رہ جاتے ہیں, اور جس زمین پہ پرفارم کرتے ہیں اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہوگا, یہ وہی بتائیں گے. تو سب سے پہلے ان کا تعارف کرواتے ہیں. 4 فرینڈز ہیں, 4 لوگوں کا یہ گروپ ہے, اور چاروں ایک ایکول ڈانس کرتے ہیں. اور جو لوگ ڈانس کے شوقین ہیں, آج عید کے موقع پہ آپ کو میری طرف سے یہ گفٹ ہے ان کی پرفارمنس. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں ان کی طرف, اور ان سے پوچھتے ہیں, اپنا تعارف یہ وہ خود کروائیں گے. وکی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. السلام علیکم, عید مبارک. کیسے ہیں وکی آپ؟ الحمدللہ. کب سے کر رہے ہیں کام؟ کم از کم 16-17 سال ہو گئے اسلام میں. 16-17 سال ہو گئے ماشاءاللہ. اور آپ جو ہے وہ عاقب آپ جو ہے وہ وکی کے ساتھ کب سے اٹیچ ہے؟ مجھے ہارڈلی مطلب کہ 3 سال سے میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں. ساتھ اسٹڈی بھی کرتا ہوں, ساتھ 3 سال ہو گئے آپ کو؟ جی بالکل, ساتھ سر کے ساتھ اٹیچ ہوں, اور ڈانس کا شوق تھا تو سر کے پاس گیا ہوں. کافی اچھا سیکھنے کو ملا سر سے, مطلب کہ اچھی رہنمائی ملی ہے. آپ 2 لوگ, وکی جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں, عاقب ہیں, اور ادھر جو ہے وہ ہمارے بیٹھے ہیں. آپ اپنا تعارف کرا دیں. علی اسد. علی اسد. جی علی اسد. علی آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ان کو جوائن کیے ہوئے؟ میم مجھے تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں. 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں. اچھا, زبردست. وکی بھائی کے ساتھ ڈانس وغیرہ کرتے ہوئے. اور ان کے ساتھ کون بیٹھے ہیں؟ جی عارف اقبال. عارف. جی جی. عارف, آپ کو ڈانس, آپ تو پتلے دبلے سے ہیں بالکل, جی آپ تو بڑے مزے کا ڈانس کر لیتے ہیں. جی لچک ہے جسم میں. ہاں, 5-7 سال سے سیکھ بھی رہے ہیں, ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. بہت سینئر ہیں ہمارے. بہت سینئر ہیں, بالکل صحیح ہے. تو انشاءاللہ ریگولر ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو کیسا لگتا ہے جب ایک سینئر کے سامنے پرفارم کرتے ہیں؟ آپ تینوں الگ بھی پرفارم کرتے ہیں, میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, اور جو ہے وہ وکی کے ساتھ بھی آپ پرفارم کرتے ہیں, تو کیسا لگتا ہے؟ جی ہارڈلی جب سولو کرتے ہیں تو وہ
माइंड फ्रेश होता है बिल्कुल। हाँ। लेकिन जब किसी सीनियर के सामने अपने परफॉर्म करते हैं तो हाँ। थोड़ा प्रेशर होता है उसमें, लेकिन उसको कवर करते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो क्यों ना हम अब आपकी एक जबरदस्ती परफॉर्मेंस जो है वो अपने नाजरीन को दिखाएं, जी, जो बिल्कुल, आपने जी, बेहतरीन तरीके से जो है। अच्छा, ये सॉन्ग किसकी कलेक्शन थी? ये हमारे सर की आपकी। ये सॉन्ग आपको पसंद है? अच्छा सॉन्ग था, मैं कैसे कर लेते हैं। अच्छा, तो इस पर जो है वो कितने दिन लगे थे डांस सीखने में? ये कम से कम जब इधर आए तभी तैयार किया। अच्छा, जबरदस्त, वाह वाह, क्या बात है। तो ये जनाब सॉन्ग कौन सा है ये आप बताएंगे, और इस पर आपने जो है वो परफॉर्मेंस देनी है, चारों परफॉर्म करेंगे। काला चश्मा तो यार ना ला। वाह वाह, काला चश्मा तो यार, ये तो मलकू का सॉन्ग है। जी जी, जबरदस्त। तो ये तो बड़ा जबरदस्त सॉन्ग है, और ये सॉन्ग जो है आजकल सुपर डुपर हिट भी जा रहा है। तो क्यों ना हम जो है वो विकीज डांस कंपनी का डांस देखते हैं कि जो है वो किस तरीके से जो है वो ये जैजी के नाम से ये लोग परफॉर्म करते हैं। और आप इनको जो है वो यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे भी जो सर्च कर सकते हैं, इनके डांस जो है वो देख सकते हैं। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। अब इनकी डांस की तरफ बढ़ते हैं, और इनके डांस के बाद जनाब अभी से मैं आपसे ईद की इस ट्रांसमिशन से जो है वो इजाजत चाहूंगी, क्योंकि आज मैंने आपके साथ ईद सेलिब्रेट की। आपको कैसा लगा मेरे साथ, मेरे बहुत से सितारों से मिलकर जो मैंने आपसे मिलवाए? पहले खवातीन का सेशन रहा, फिर जेंट्स का सेशन रहा। हमने यहाँ पर हल्ला गुला भी किया, खाना पीना भी किया, और बहुत ईद को एंजॉय किया। लेकिन इस ईद पर उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए कि जिनके अपने प्यारे जो है वो इस ईद पर उनके साथ मौजूद नहीं हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे, और इस ईद पर तमाम लोगों को एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल कर बैठने का और सोचने का और एहसास का मौका भी फराहम करे। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी तमाम मुसलमानों को और जो ईद मनाते हैं उन लोगों को ईद मुबारक। और इसके साथ ही जैजी ग्रुप ऑफ कंपनी का जबरदस्त डांस एंजॉय कीजिए।